श्री संप्रदाय, ब्रह्म माधव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, मतलब कुमार संप्रदाय। तो इस तरह से ये चार संप्रदायों में कोई व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो सही मायने में उसका मंत्र जो वो जपता है वो फल देगा। अगर नहीं जपता है इस संप्रदाय के द्वारा तो कहा गया है संप्रदाय विहीना ये मंत्र से निष्फल बता। संप्रदाय विहीन होकर अगर कोई व्यक्ति जप कर रहा है कि क्या जरूरत है मुझे किसी संप्रदाय को जोड़ने की, तो उसका मंत्र जो है वो निष्फल हो जाएगा। तो इस तरह से श्री संप्रदाय जो है वो लक्ष्मी जी के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा लक्ष्मी जी ने ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। रुद्र संप्रदाय भगवान शिव ने कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। और कुमार संप्रदाय मतलब सनक आदि जो चार कुमार हैं उन्होंने भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। तो इन चार संप्रदायों में चार आते हैं आचार्य जो कि कलयुग में इनको स्थापित करते हैं। तो श्री संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण आचार्य है वो है श्री रामानुजाचार्य, जिनका आज पूर्वाभाव किया। ब्रह्म संप्रदाय के हैं माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के हैं श्री विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के श्री निम्बार्काचार्य। तो इन चार संप्रदायों ने चार प्रकार का ज्ञान भी प्रदान किया। जैसे श्री संप्रदाय में विशिष्ट अद्वैतवाद का वर्णन किया गया, ब्रह्म संप्रदाय में विशिष्ट द्वैतवाद का वर्णन किया गया, रुद्र संप्रदाय में शुद्ध द्वैतवाद का वर्णन किया गया और द्वैत अद्वैत के बारे में कुमार संप्रदाय ने वर्णन किया। तो ये सारी संप्रदाय थी, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म माधव गौरी संप्रदाय को चुना और उन्होंने आकर के अचिंत्य भेद अभेद तत्व के बारे में वर्णन किया कि हम भगवान से अलग भी हैं और हम भगवान के समान भी हैं। समान कैसे हैं? भगवान के जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो एक जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, परंतु भेद कैसे है कि भगवान विभु है, विशाल है और हम अणु हैं, छोटे से अंश हैं भगवान के। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया। तो ये श्री रामानुजाचार्य है, इनके बारे में वर्णन किया गया है कि ये लक्ष्मण भगवान जो है रामचंद्र के जो अनुज भाई है लक्ष्मण, उन्हीं के अवतार है अनंत शेष। तो इसीलिए इनके नाम से भी हम समझ सकते हैं राम के अनुज और आचार्य जिन्होंने अपने आचरण से शिक्षा प्रदान की। तो चैत्र मास जो भी चल रहा है इसकी शुक्ल जो चलता है कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के अंदर आज की तिथि में 1017 AD आपको भी देख सकता है उनका जन्म हुआ। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग समाप्त किया और परीक्षित महाराज ने कलयुग को कहा कि तुम चले जाओ, तो कलयुग जाने लगा तो उसके 2500 साल बाद बुद्ध धर्म आया। बुद्ध धर्म आकर के ये कहा गया कि सारे शास्त्रों का खंडन करो, शास्त्र मत पढ़ो, क्योंकि वेदों में लिखा है गाय के वध के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था, भगवान बुद्ध इसीलिए आए, केशव धृता बुद्ध शरीरा। भगवान कृष्ण ने बुद्ध का शरीर लिया ताकि क्या रोक सके, जो लोग वेदों को मद्देनजर रखते हुए गाय को अपने रस स्वादन के लिए वध करने लगे। यज्ञ बताया गया था, लेकिन एक बूढ़ी गाय को यज्ञ में अर्पित करके उसको नया शरीर प्रदान करें, ऐसे यज्ञ की आहुति बताई गई थी वेद के अंदर। परंतु लोगों ने उसको गाय का वध करना प्रारंभ किया। तो भगवान कृष्ण जो कि कौन है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे कृष्ण जो गायों के हितैषी है वो आ गए और आकर के क्या कहा, वेदों को मत पढ़ो, अगर वेद में लिखा है कि गाय का वध करना चाहिए, ऐसे वेदों को पढ़ो ही मत। उसके बाद भगवान कृष्ण की इजाजत हुई, तब भगवान शिव शंकराचार्य का रूप लेकर के आए और उन्होंने वेद की स्थापना करी। और उसके बाद में जब वेदों की स्थापना हुई, लेकिन कैसी स्थापना हुई थी, मायावाद की स्थापना थी, है ना। भगवान को निराकार माना जा रहा था। ऐसी अवस्था में भगवान के स्वयं अपने अनुज अनंत शेष राम के अनुज लक्ष्मण को भेजा गया, किस रूप में, रामानुजाचार्य के रूप में, जिन्होंने आकर के ये स्थापित किया कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान कौन है, साकार सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद के विग्रह। तो ऐसे रामानुजाचार्य का जन्म पेरम्बदूर मद्रास में हुआ था और उनके पिताजी माताजी जिनका नाम था आसुरी केशवाचार्य और उनकी माता थी कांतिमती, ये दोनों बहुत ही प्रार्थना किया करते थे। मद्रास में आज भी एक टेम्पल है राधा पार्थसारथी, वैसे तो हमारे ईश्वर कैलाश में भी है राधा पार्थसारथी, पर वहां के टेम्पल में और यहाँ के टेम्पल में क्या भेद है, वहां राधा पार्थसारथी की मूछें भी है ना,
राधा पार्षदी वो चला रहे हैं ना क्या रथ, और उसमें बड़े ही वैसे कृष्ण कहे जाते हैं 16 साल के युवा अवस्था में रहने वाले हमेशा यौवन रहते हैं, नव यौवनम चा, ऐसे भगवान है। लेकिन वहां पे राजा पार्थसारथी, मतलब वहां पर पार्थसारथी भगवान जो है वो पार्थ के सारथी हैं, अर्जुन के सारथी हैं, लेकिन मूछे भी हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे निशान भी बनाए गए हैं। जैसे जब सामने से तीर चलते थे तो भगवान को टच करके जाते थे, तो वो इस तरह से यहाँ पर निशान भी बनाए गए, तो लगता है कि हाँ ये रण क्षेत्र के भगवान है पार्थसारथी भगवान। तो ये इनसे बहुत प्रार्थना करते थे कि हमारे घर में एक भक्त आना चाहिए, एक भक्त आना चाहिए। तो आसुरी केशवाचार्य के घर में उनका जन्म हुआ, रामानुजाचार्य का। तो इनके मामा जो थे वो यमुनाचार्य के शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था नामदी। तो नामदी जो थे उन्होंने जब अपने देखा कि उनकी बहन के घर में, कांतिमती के घर में एक बच्चा आया है जिसके पैरों को देखने मात्र से लगता है इसमें 12 जो स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए किसी एक डिवोटी के अंदर, जो महापुरुष के अंदर एक सिंबल होने चाहिए, सारे उनके चरण में वो सारे चिन्ह थे, 12 के 12 गुण उनके अंदर दिखाई दे रहे थे। तब उन्होंने कहा, वो कहते हैं वहां पर एक श्लोक की रचना करी गई है, कहते हैं अनंत प्रथम रूपम लक्ष्मणश्च तथे परः बलभद्रम तीर्थयस्तेषु कलोकश्यति भविष्यतः। इसका वर्णन है अनंत प्रथम रूपम। भगवान जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो अनंत शेष के रूप में करते हैं। आप देखेंगे विष्णु सैया, विष्णु जहां लेटते हैं अनंत के ऊपर, अनंत शेष है ना, भगवान सर्प है जिनके हजारों फन है, और वो अनंत शेष कौन है? स्वयं बलराम है ना। कहते हैं अनंत प्रथम रूपम लक्ष्मणश्च तथे परः, और उसके बाद में वो लक्ष्मण का रूप लेकर के भगवान राम के साथ में लीलाएं करने के लिए आते हैं। और फिर कहते हैं बलभद्रम तीर्थयस्तु, बाद में बलराम का रूप लेकर के द्वापर युग के अंदर भगवान आते हैं, और कलो कश्यति भविष्यतः, और कलयुग में रामानुजाचार्य ही ये सारे अवतार लेकर के प्रकट हुए थे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की। तो ऐसा वर्णन शास्त्रिक वर्णन है, ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से बोलने लग जाए रामानुजाचार्य जी के बारे में। कहते हैं रामानुजाचार्य जी के पास में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेते थे या एक बार देख लेते थे तो कंठस्थ हो जाता था। जैसे हम लोगों के पास ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रभु जी कितना भी पढ़ ले, कितना भी देख ले, कुछ याद ही नहीं रहता। तो वो विपरीत थे, है ना, कि जितना भी पढ़ ले एक बार भी तो सारा का सारा कंठस्थ हो जाता था। तो ऐसे रामानुजाचार्य जो थे वो रहा करते थे पेरम्बदूर में, लेकिन वो एक बार उनका बड़ा प्रेम हो गया किससे? कांचीपुरम के वरदराज कृष्ण से, जिनकी सेवा किया करते थे कांचीपूर्ण, महान भक्त थे कांचीपूर्ण। वो कांचीपुरम में श्री वरदराज कृष्ण की सेवा करते थे। वरदराज कृष्ण जो है, अगर आप जाएंगे अभी दर्शन करने कांचीपुरम, तो वहां पर बड़े स्पेशल डिटीज हैं। आप देखेंगे पूरे श्रीरंगम से लेकर के साउथ इंडिया में 90 दिव्य देशम है, 90 दिव्य देश है, जहां पर जैसे हमारे 6 गोस्वामी होते हैं, ऐसे ही भगवान के 12 अलवर थे। इस संप्रदाय में 12 अलवर, हम बोलते हैं 6 गोस्वामी, ऐसे श्री संप्रदाय के 12 अलवर। वो अलवर कौन है? भगवान के ही विशेष अवतार है, आयुध, जैसे भगवान के चक्र, कमल, पद्म, गदा, हस्त, ऐसे भगवान के अलग अलग अलवर है। तो वो सारे के सारे अलवर जो थे ना, इन्होंने 90 देश, दिव्य देश बनाए, जहां पर भगवान के विग्रह, प्रतिभू मूर्तियां स्थापित करी, साक्षात प्रकट विग्रह, सेल्फ मैनिफेस्टेड डिटीज लगाए। लेकिन ये जो भगवान है ना, बाकी सब जगह लेटे हुए हैं, स्लीपिंग फॉर्म, लेकिन वरदराज कृष्ण स्टैंडिंग फॉर्म के विष्णु है, ऐसे खड़े हुए भगवान है ना। और भगवान के यहाँ पर लिखा हुआ है, पता है क्या? भगवान कहते हैं मां शुचः, यहाँ पर लिखा है मां शुचः, और यहाँ वाले हाथ पे कुछ लिखा नहीं, बस ऐसे खड़े ना। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि इसका क्या वर्णन होता है, भगवान ने एक हाथ ऐसे क्यों किया और एक हाथ ऐसे क्यों किया है? क्योंकि भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान कहते किसकी शरण में आओ? बोले मामेकम, मेरी शरण में आओ। और फिर क्या कहते हैं? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? मेरी शरण में आना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं, ये वाला हाथ बोलता है कम हेयर, है ना, और ये बोलता है डोंट फेयर, है ना।
ये बोलता है कम हेयर, ये बोलता है डोंट फेयर। तो ऐसे करके भगवान के दोनों हाथ वरदराज कृष्ण की सेवा किया करते थे। कांचीपुर्ण, कांचीपुर्ण रहने वाले थे एक स्थान जिसका नाम था पुन्नामलय। जैसे अभी पड़ता है जगन्नाथपुरी के पास में मलय है, ऐसे साउथ इंडिया में एक देश है जिसका नाम है पुन्नामलय। पुन्नामलय के अंदर रहने वाले ये कांचीपुर्ण रोज कांचीपुरम जाया करते थे, लेकिन बीच में एक स्थान पड़ता था, कौन सा, जहां पर रामानुजाचार्य रहते थे। कौन सी जगह रहते थे? सुन रहे हैं आप लोग? नहीं, कौन सी जगह रहते थे? पेरम्बदूर। कहां पे रहते थे? पेरम्बदूर, श्री पेरम्बदूर। तो पुन्नामलय से पेरम्बदूर होते हुए कांचीपुरम जाया करते थे रोज। कौन? कांचीपुरम। क्या करने के लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान का अभिषेक करते थे, सेवा करते थे, दोपहर को भोग लगाते थे, उसके बाद वापस पैदल चलना शुरू कर देते थे। वापस पुन्नामलय आते थे, फिर सुबह मंगल आरती के लिए पुन्नामलय से पेरम्बदूर होते हुए कांचीपुरम जाया करते। तो कभी चलते होंगे रात को 12 बजे चलना शुरू करते होंगे। ऐसे कांचीपुरम के पास में आ गए। कौन? एक दिन पेरम्बदूर में उनको रामानुजाचार्य के साथ में उनकी मुलाकात हुई। छोटे से बच्चे को देख करके, उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति, शास्त्रिक अध्ययन को देख करके कांचीपुरम ने कहा कि तुम भी कहां चलो मेरे साथ, वरदराज कृष्ण की सेवा के लिए चलो। तो 1 महीने बाद उनका विवाह होने वाला था। उनकी आयु थी 16 वर्ष। कम उम्र में विवाह होता था। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा है कि कम उम्र में विवाह होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब तक व्यक्ति 27, 28, 30 साल का होता है ना, तब तक वो मानसिक काफी सारे विवाह कर चुका होता है। तो इसलिए है ना तो अगर उसका 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाए ना, तो उसका वो मानसिक गति रुक जाती है। तो इतना पिताड़ित होता है शादी के बाद में ना, तो फिर उसके बाद में उसकी मानसिक गति रुक जाती है। लेकिन अगर वो शादी नहीं होना हो, बंधन ना हो, तो वो भागता रहता है उसका मानसिक। तो इसलिए या तो वो ब्रह्मचारी का पालन करे, या तो फिर कम उम्र में उसका विवाह होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये थे कांचीपुरम के पास में रहने लगे। 1 महीने बाद इन्होंने शिफ्ट कर लिया, और वहां पर एक बहुत बड़े आचार्य थे जिनके पास में ये जाने लगे। उनका नाम था यादव प्रकाश। बहुत पॉपुलर मायावादी सन्यासी, शंकराचार्य के एकदम से ना स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ शंकराचार्य, नास्तिकवाद और मायावाद का प्रचार करने वाले यादव प्रकाश उनके साथ में ये रहने लगे, उनसे शिक्षा लेने लगे। अभी वो इतना बड़ा गढ़ चलाते थे, है ना, कहां जाएंगे, पूरे जहां देखो वहां पर यादव प्रकाश, यादव प्रकाश, यादव प्रकाश होता था। कहां जाए? तो उन्होंने जाना था उन्हीं के पास में श्लोका सीखने के लिए, शास्त्र सीखने। तो यादव प्रकाश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था यादव सूत्र, है ना, यादव सूत्र करके उन्होंने यादव प्रकाश जी ने लिखा था। और वो उसमें उन्होंने अपने मन मौजी व्याख्यान भी किए हुए थे। लेकिन ये जाया करते थे वरदराज कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो इनके मन में बचपन से भाव था, क्योंकि स्वयं राम के अनुज हैं, तो जानते थे भगवान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो एक दिन वहां पर वरदराज कृष्ण से जब ये दर्शन करके लौट के आए, तो यादव प्रकाश जी की क्या कहते हैं, व्यजन सेवा, पंख, मोर पंख और चवर सेवा चल रही थी। वहीं खड़े थे और यादव प्रकाश जी अपनी महत्वपूर्ण व्याख्यान अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को कर रहे थे। स्टूडेंट्स का व्याख्यान करते वक्त शिष्य सुन रहे थे ध्यान से। तो उन्होंने एक श्लोक बोला, तस्यम अपि कपियासम पुंडरीकाक्ष। भगवान को पुंडरीकाक्ष कहा गया है, जो कि आंखों से देखे नहीं जा सकते, परोक्ष के भगवान पुंडरीकाक्ष है। ऐसे भगवान के आंखों का रंग बताया गया कैसा, कपियासनम, है ना। तो जब ये खड़े थे तो किसी एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव यादव प्रकाश जी, ये बताइए ये कपियासन शब्द का अर्थ क्या है? तो यादव प्रकाश जी बोलते हैं, कपि मतलब कि बंदर, कपि मतलब कि बंदर, और आसन मतलब जहां बैठते हैं ना, आसन। तो कपि आसन मतलब बंदर के पूंछ के निचले वाला हिस्सा कैसा होता है, कैसे रंग का होता है, लाल। तो उन्होंने कहा कपि आसन, बंदर के निचले हिस्से का रंग जो है यही पुंडरीकाक्ष की आंखों का रंग है ना। तो अभी ये सुनकर तो मतलब आंखों से आंसू निकलने लग गए, और आंसू जो थे वो गिर रहे थे कहाँ, यादव प्रकाश की जंघा पे। यादव प्रकाश कहते हैं आंखों के आंसू 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे आंसू और गर्म आंसू। कहते हैं गर्म आंसू मतलब दुखी हो तुम, मेरे व्याख्यान से तुम दुखी हो, क्या तुम अपने को शंकराचार्य से एडवांस मानते हो? ये शंकराचार्य ने जैसा लिखा मैंने वैसा बोला है, तस्या एवं कपियासनम पुंडरीकाक्ष होती।
तुम ज्यादा समझदार हो मेरे से, शंकराचार्य से भी ज्यादा समझदार हो, रो रहे हो, क्या तुम व्याख्यान कर सकते हो? बोले गुरुदेव, बोलने की जो शक्ति है, कहने की जो शक्ति है, वो गुरु से ही प्राप्त होती है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूं। हाँ ठीक है, आज्ञा है, बोलो। तो कहते हैं कपि का अर्थ है कमह जल पीवती। कपि मतलब जो जल का पान करता है निरंतर, वो कपि है। कौन करता है जल का पान निरंतर? रात दिन सूरज जो है ना, कमल, वो ये क्या है, आप यहाँ पर यूरिन कर दो और थोड़ी देर बाद देखो सूख जाता है, पानी डाल दो थोड़ी देर बाद सूख जाता है। इसका मतलब कमल जल पीवती, जो भी जल पीता है वो कपि कहलाता है, वो है सूरज। और आसनम का मतलब है प्रफुल्लित हो जाना। जब सूर्य को उगता हुआ देख करके एक पुष्प है जो प्रफुल्लित हो जाता है, कौन सा पुष्प है? लोटस, कमल प्रफुल्लित हो जाता है। और कमल के बीच की जो मणिकरण है ना, मणिकारण, वो कैसे रंग की होती है? लाल रंग की, उसके एरिया लाल है। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि सूरज के अनुसार जिस प्रकार से कमल खिलता है, कमल के बीच का रंग जो लाल है, उस लाल रंग के पुंडरीकाक्ष मतलब आंखें हैं भगवान की। बहुत नाराज हुए, तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो, मैं तुमको निकाल दूंगा अपनी शिष्य परंपरा से, जाओ सेवा बंद कर दो। ऐसा एक बार हुआ। दोबारा से फिर कुछ समय बाद वो अपना पहले छांदोग्य उपनिषद से वर्णन कर रहे थे। अब की बार तैत्तरीय उपनिषद, 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद। तो तैत्तरीय उपनिषद में से वर्णन कर रहे थे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जगन्नाथ मंदिर सुदमाणी गौरदास प्रपाद की। तो इस बार तैत्तरीय उपनिषद से वर्णन कर रहे थे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहते हैं जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, यही सत्य है, यही ज्ञान है और यही अनंत है। मतलब परमात्मा को कोई तत्व नहीं है, मैं और भगवान एक ही है। तो इस प्रकार का जब नास्तिकवाद और मायावाद का वर्णन कर रहे थे, तो फिर दोबारा से इन्होंने जो था ना, रामानुजाचार्य ने कहा गुरुदेव अगर आप मुझे मौका दे तो मैं इसमें वर्णन कर रहा था। कहा तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए हो, जो व्याख्यान करता हूं उसके बाद आ जाते हो, बोलते हो कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तुम अपने को शंकराचार्य से ऊपर मानते हो, मुझसे भी ऊपर मानते हो। कहा गुरुदेव मैं तो सबसे नीचा मानता हूं, पर क्या करूं, भगवान का जो ये ज्ञान शास्त्रिक है वो आप ही की कृपा से मेरे मुख से निकलता है, मैं बोलना चाहता हूं। बोलो क्या कहना चाहते हो? कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम कौन है? कृष्ण है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में भी आता है ना, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, है ना। आगम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा वेदेश दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के बारे में वर्णन किया गया, भगवान अद्वैत है, एकदम भगवान अलग नहीं है, भगवान हमारे जैसे ही है, 2 हाथ वाले। कोई भगवान ऐसे नहीं है कि 4 हाथ वाले भगवान है या 10 हाथ वाले भगवान है। भगवान अद्वैतम अच्युतम। अच्युत का मतलब है भगवान कभी फेल नहीं होते, जो काम करेंगे उसमें हमेशा सक्सेस होती है। हमारे भी जीवन में जो कुछ भी होता है हमें लगता है गलत हो रहा है, लेकिन भगवान के अनुसार वो बिल्कुल सही हो रहा होता है हमारे अकॉर्डिंगली, है ना। तो उसे कहते हैं अच्युतम अनंत। भगवान कैसे अनंत है, उनके जितने नाम बोले तो उनके विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम है, भगवान के 1000 नाम नहीं है, अनंत नाम, अनंत कथा, अनंत रूप, अनंत लीला, अनंत गुण। तो भगवान कैसे अनंतम, अद्वैतम अच्युतम अनंतम आदि। भगवान कैसे हैं, उनसे पहले कुछ नहीं था और उनके आज भी कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ की शुरुआत कृष्ण से होती है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आगम पुराण पुरुषम। है तो पुराणों में बहुत प्राचीन व्यक्ति, लेकिन कैसे है, नव यौवनम चा। भगवान एकदम नए, एकदम ऐसे साफ, एकदम कैसे होते यौवन, 16 वर्ष के, है ना। राधा रानी जब वृंदावन में है तो राधा रानी और सारी गोपियां कभी कभी कृष्ण के बारे में वर्णन पता है कैसे करते हैं। जब कृष्ण खड़े होकर गोवर्धन पर्वत पर बांसुरी बजाते हैं अपने वेणु धारण करके, तो नीचे खड़ी गोपियां सभी कहती हैं क्या, राधा रानी कभी कभी पूछती हैं ये नव यौवन पुरुष कौन है। अरे गोपियां कहती है कल रात्रि में तो गई थी रासलीला करके, इन्हीं को तो बोल रही थी मुझे छेड़ता है, परेशान करता है, और आज आकर सुबह फिर से पूछ रही है क्या ये नव यौवन कौन है। तो इसीलिए कृष्ण का नाम है एवर फ्रेश। कैसा नाम है? अभी आजकल तो स्टोर आ गया ना एवर फ्रेश, वहां सब्जियां वो सड़ जाती हैं, पॉलिथीन वाली वो मिलती हैं, फिर भी नाम होता है एवर फ्रेश। लेकिन सही मायने में एवर फ्रेश कौन है? कृष्ण।
और वो हमारा भाव भी ऐसे होना चाहिए। रोज भगवान का दर्शन करने जब जाए तो कृष्ण का दर्शन करते हैं, हाँ इतने सुंदर बांसुरी वाले, ओ त्रिभंगललितम, ऐसा भाव राधा रानी का रहता था। और गोवर्धन पर वो रोज आकर के पूछती थी, ये सांवला सुनना कौन है, एवर फ्रेश, ऐसे भगवान। हाँ, तो ऐसे भगवान के बारे में भी उन्होंने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये सुनकर यादव प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा अब तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुमको अब मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। जो शिष्य अपने गुरु के चढ़कर बातचीत करने लग जाए ना, उसको अब रहना नहीं चाहिए शिष्य परंपरा में, जाओ भागो यहाँ से, सेवा से हटाओ। कहा ठीक है, चले गए जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। शाम को इष्ट गोष्ठी हुई, हमारे यहाँ होती है ना इष्ट गोष्ठी। इष्ट गोष्ठी हुई, उसमें प्लान किया गया। क्या प्लान किया गया कि है ना, अभी यादव प्रकाश जी कहते हैं इसको खत्म कर दो, है ना। एक गुरु देखिए कैसा मायावादी होता है ना, उसका हृदय भी कठोर हो जाता है। सिर्फ एक वैष्णव है जिसका भक्तों का भाव होता है, वो अपने दुश्मन को भी प्रणाम करता है, लेकिन जो एक मायावादी है ना, उसका हृदय एकदम कठोर हो जाता है। वो ये सोचता है जो कोई भी मेरे विपरीत बोल रहा है वो कौन है, मेरा दुश्मन है ना, दुश्मन है। ये कहकर यादव प्रकाश ने कहा इनको समाप्त कर दो। कभी कर सकता है कोई गुरु, अपने शिष्य को खत्म कर दो, इनको ले चलो। कहा गुरुदेव लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे, वो तो सेवा से निकाल दिया। कहा कोई बात नहीं, शाम को मेरे से मिलवाओ उसको एक बार बुला करके। बुलाया, कहा गुरुदेव, कहा हम लोग बनारस चलेंगे, काशी, और काशी में गंगा स्नान नहीं किया है, बहुत दिन हो गए, इधर दक्षिण भारत से पैदल पैदल चलेंगे, यात्रा करेंगे, तो हमारे साथ रहना। जी गुरुदेव जैसे आ गया। गुरुदेव के साथ साथ चल दिए। अब ये जा रहे हैं, रास्ते पे इनके एक मौसी के भाई थे जिनका नाम था गोविंद। गोविंद जो था ना, वो इष्ट गोष्ठी का हिस्सा था। उसने सुन लिया कि मेरे भाई जो है ना, उनका क्या करने वाले हैं, वध करने वाले हैं। अभी तो बहुत उसको चिंता हो गई कि मैं कैसे इसको बचाऊं। तो उन्होंने रास्ते में ही उसको बोला, यादव प्रकाश को, कि गुरुदेव इनको है ना बहुत प्यास लगी है, क्या मैं इनको ले जा सकता हूँ पानी जल पिलाने के लिए। कहा हाँ ठीक है, ले जाओ, जल पिला दो। कुएं में से जल निकाल निकाल करके पिला रहे थे। तो पानी पीते 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 उन्होंने कहा भाई तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा बोलिए। कहा ये यादव प्रकाश है ना, ये तुम्हारा गुरु नहीं है। कहा ऐसे मत कहो, गुरु सदा ही गुरु रहने वाले हैं, चाहे वो हमको धक्का देके निकाल ही क्यों ना दें, गुरु हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है बलराम, गुरु तत्व है, तो गुरु सदा ही गुरु रहने वाले हैं। कहा नहीं नहीं, ये गुरु तुम्हारा वध करने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो विशिष्ट वैष्णव संप्रदाय को वर्णन करना, उनके बारे में ग्रंथ लिखना, तो यहां से तुम भाग जाओ। भागने के लिए उनको मौका दिया। अभी वो बोले भागूं कैसे, मेरे को तो रास्ता नहीं मालूम, चलते चलते जंगल आ गया है, ऐसी स्थिति में भाग करके जाऊं तो जाऊं कहां। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से कई दूर जंगल में छुप जाओ, जाकर के बाद में रास्ता ढूंढ लेना, मैं इन लोगों को कहूंगा जहां उन्होंने खा लिया और मैं इनको आगे ले जाऊंगा। कहा ठीक है। इसी प्रकार से गोविंद ने कहा, वो यादव प्रकाश पूछते हैं आज वो रामानुजाचार्य नहीं दिख रहे। कहा अरे वो जंगल में गए थे पानी पीने, फिर बाद में लघु शंका आने लगी, इधर चले गए और मेरे को लगता है किसी जानवर ने खा लिया। मैंने काफी देर इंतजार किया, वो नहीं आए, तो मैं लौट करके आ गया। कहा ठीक है चलो, सब अच्छा है, बिना मर्डर किए ही काम समाप्त हो गया, है ना। खामखा पाप अपने सिर पे लेना पड़ता है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी गुरु की जो सीट है वो सही रहेगी, इन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। अच्छा है, भगवान मेरी सुन रहा है, बिल्कुल हो गया समाप्त। इस तरह से बोल करके वो चले। तो शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जो ये मायावादी होते हैं ना, मायावादम असत्य शास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्ध उच्चते। बुद्ध के बाद में शंकराचार्य आए, और शंकराचार्य के बाद में ये मायावाद प्रचार हुआ, लेकिन इसको छोड़ने के लिए किसको जरूरत थी, रामानुजाचार्य की जरूरत थी। तो जो ये रामानुजाचार्य है 18 वर्ष के थे उस समय, 16 साल पर इनका विवाह हुआ था, अभी 18 वर्ष के हो गए थे। अभी ये रामानुजाचार्य जंगल में अकेले पड़ गए। कहा मैं जंगल में हूं, जाऊं तो जाऊं कहां, क्या करूं, और एकदम विलाप कर रहे थे कि मैं कैसे गुरु परंपरा से भी टूट गया और वापस पेरम्बदूर जाने का रास्ता भी समझ नहीं आता। पहले से साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं होते थे ना कि वे टूवर्ड्स वृंदावन, वे टूवर्ड्स मथुरा, वे टूवर्ड्स रामेश्वरम, ऐसा नहीं था। तो कह रहे थे साइन बोर्ड्स कुछ नहीं, कैसे जाऊं, क्या करूं, कोई आदमी नहीं है जंगल में। अचानक देखते एक 7 फीट का आदमी आकर खड़ा हो गया, आंखें लाल लाल है, साथ में एक औरत भी है, शिकारी का वेश है, हाथ में धनुष है और एक हाथ में तीर है
आकर के कहते हैं, ऐसे तीर मुंह पे लगाते हैं, उठो। तो ऐसे करते हैं रामाचार्य, देखकर घबरा जाते हैं, कहीं भीलों ने तो नहीं पकड़ लिया मुझको। कहते हैं जाना चाहते हो पेरम्बदूर? कहा हाँ जाना तो चाहता हूं। कहा ठीक है, हम भी जा रहे हैं उसी रास्ते में, चलो हमारे साथ में, हम तुमको पेरम्बदूर छोड़ते हुए रामेश्वरम चले जाएंगे। कहा ठीक है, कांचीपुरम या पेरम्बदूर जहां जाना चाहते हो। कहा जी आपको रास्ता मालूम है? हाँ हम लोग शिकारी है, चलो हमारे साथ। ठीक, तो वो औरत कहती है जो साथ में थी, मैं इसको खा जाऊंगी, मुझे पानी चाहिए, पानी, पहले मुझे प्यास बुझाओ तब मैं इसको अपने साथ चलने दूंगी। अभी वो बोलते हैं कि हाँ आसपास कोई पानी, कोई जलाशय नहीं है, चलो चलो चलते रहो चलते रहो। अभी इनको पेरम्बदूर से वहां जिस स्थान पर गोविंद ने उनको भगाया था जाने में 15 दिन लगे, लेकिन वापसी आने में क्या हुआ, रात को जब ये सोए और सुबह जब आंख खुली तो उनको रात का याद था कि वो माता जी को क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? पानी। तो उन्होंने कहा पानी चाहिए, तो पास ही में जलाशय था, कुआं था, उसमें से पानी निकाल निकाल करके पिलाने लगे। बोल लीजिए माता जी, एक गिलास पिला, एक बड़ा मटका पिया, 2 मटके, 3 मटके। अरे 3 मटके पीने के बाद में चौथा मटका पीने पर क्या हुआ, जब वो पानी पी रही थी, खींच रहे थे, वापिस पलट कर देखा तो अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तब उनको याद आया ये तो वही कुआं है जहां से कांचीपुर्ण रोज कांचीपुरम में इस कुएं से जल निकाल करके वरदराज कृष्ण का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये समझ गए मैं कहां गया हूं, कांचीपुरम। लेकिन कितने दिन में आए? 1 दिन में। गए कितने दिन में थे? 15 दिन में। लेकर के कौन आया? वो कौन थे? बाद में इनको अनुभूति हुई, कौन थे वो? लक्ष्मी नारायण, स्वयं वरदराज कृष्ण, विष्णु और साथ में लक्ष्मी थी, जिनको अभिषेक का जल न मिल पाने पर वो प्यासे थे और उनको जल मिला, और जैसे ही पूर्ण जल आहुति होने पर स्वयं लक्ष्मी नारायण लाकर के उनको कहां छोड़ गए? कांचीपुरम। इस प्रकार की अद्भुत घटनाएं हो रही थी किसके साथ में? रामानुजाचार्य के साथ में। तो वहां पर एक राजा रहते थे, वो राजा जो कांचीपुरम के राजा होते हैं ना, हर एक जगह, जिससे अभी आप गए थे, कहाँ? पुरी, वहां पर भी एक राजा होते हैं। ऐसे ही कांचीपुरम में भी एक राजा थे, जिन राजा की बेटी के ऊपर भूत सवार हो गया था, है ना? भूत, कई लोग कहते हैं भूत भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, है ना? ऐसे भूत भी कहते हैं, ये इंसान नाम की कोई चीज नहीं होती। तो है ना, ये कंपटीशन चलता रहता है ना? ऐसे एक बार किसी जगह में सुन रहा था कि भूतों के डिपार्टमेंट में एक बार एक नया भूत एंटर कर गया, है ना? तो वो कुछ अपने सजेशन देने लगा, मैं अभी अभी आया हूं, मुझे पता है इंसान किससे डरते हैं। तो कहा कि तुम चुप रहो, अभी नए नए मरे हो और इतनी बातें करते हो बड़ी बड़ी, है ना? तो नए नए मरे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं तुम अभी नए नए आए हो, वो बोलते तुम नए नए मरे हो और बातें करते हो बड़ी बड़ी। तो ये गोष्ठ जैसे होती है ना, गोष्ठी हमारी होती है, इष्ट गोष्ठी उनकी होती है घोष्ठ गोष्ठी, है ना? तो गोष्ठ गोष्ठी के अंदर वो सारे मिलकर के ऐसी चर्चा करते हैं मानव को कैसे डराया जाए। तो कई बार कई भूत नए नए होते हैं ना, जो नए नए मरे होते हैं, उनको डर लगता है मानव ऐसे कर देगा, हमको पकड़ लेगा। तो जो बुजुर्ग भूत होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं डरने की बात नहीं है, मानव इतने शक्तिशाली नहीं है, ये मानव नाम की कोई चीज नहीं होती है ना? तो घबरा करके ये जवाब दिए जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी कहता है ये भूत भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, परंतु होती है। जिन आत्माओं का पूर्ण रूप में क्रियाकर्म नहीं किया जाता, वो सभी किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं? प्रेत के रूप में। प्रेत आत्मा एक योनि है अलग प्रकार से। तो ऐसी योनि, प्रेत योनि में धारण कर लिया था एक प्रेत ने, किसके शरीर में? वो राजा की बेटी के शरीर में, और आकर के अपनी इंद्र तृप्ति की कामनाओं को पूर्ण कर रहा था उस स्त्री के द्वारा, उस लड़की के द्वारा। इतने में इन्होंने कहा यहाँ के सबसे शक्तिशाली पाठक को बुलाया जाए। तो कौन से पाठक बुलाए गए? यादव प्रकाश। यादव प्रकाश जी आए और अपने मायावादम असत शास्त्रम, वो ऐसा शास्त्र जो असत है, सत्य नहीं है, उसकी व्याख्यान करने लगे। बड़े बड़े वेद बोलने लगे। सारे वेदों की व्याख्यान जब कर रहे थे तो अंदर से पता है भूत क्या कहता है? चुप करो यादव प्रकाश, बहुत बोल लिया, ये सारे वेद पढ़ पढ़ के ही मैं मर करके भूत बना हूं। सारे वेद पढ़कर ही भूत बनाओ, तुम्हारे अंदर कोई भक्ति भावना नहीं है। अगर मुझे मुक्त करना चाहते हो तो अपने ही शिष्य रामानुजाचार्य को बुलाओ, उसकी चरण रज जब मेरे मस्तक पे लगेगी तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, और सच मानो यादव प्रकाश तुम भी मुक्त हो जाओगे, है ना? भक्त पदा धूलि, भक्त पदा जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, है ना? चेतन चरितामृत में पुष्टि करी गई कि भक्त पद धूलि। तो रामानुजाचार्य जी को यादव प्रकाश जी ने कहा, तो खुलेआम राजा के सामने बेइज्जती हो रही है, बुलाओ। रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया, कहा
तुम बच गए हो, हमें तो बहुत घबराहट थी कि कहीं जानवरों ने तुम्हें खा ना लिया हो, है ना। बड़ा नकली व्यक्ति था, है ना। बोल रहा है कि बच गए हो, हमें बहुत घबराहट थी, जबकि खुद ही चाहता था मार देना उनको। वो रामानुजाचार्य जी के चरण रज को लेकर के उस स्त्री के, उस लड़की के मस्तक पर लगाया गया। जैसे ही लगाया तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं उस प्रेत से, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तुमने शरीर को त्याग दिया है, कोई लक्षण तो प्रकट करो। तो वो प्रेत कहता है, सामने ही राजा के महल के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, ये खंड खंड हो जाएगा जिस पल में रानी के, कुमारी के कहां से शरीर से बाहर निकलूंगा। और जैसे ही उन्होंने अपना चरण स्पर्श किया, एक बहुत जोर का धमाका हुआ और उसमें से पीपल का वृक्ष खंड खंड होकर के गिर गया। सभी लोगों ने जय जयकार किया, रामानुजाचार्य जी की। ऐसे करके बहुत ही उत्साहपूर्ण रामानुजाचार्य प्रचार कर रहे थे। इतने में यमुनाचार्य जो थे इस समय श्रीरंगम, आप लोग गए कभी श्रीरंगम? कितने लोग गए श्रीरंगम? तो बहुत कम लोग गए। तो अगले साल जा रहे हैं रामेश्वरम, तो इस बार जाएंगे आप लोग श्रीरंगम, इस वर्ष गुरु महाराज की यात्रा में। तो इस प्रकार से श्रीरंगम जो है ना, वो बहुत ही बड़ा मंदिर है। आप देखेंगे उसमें 7 द्वार, ऐसा लगता है वैकुंठपुरी जा रहे हैं, पार करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। उसके बाद इतनी लंबी लाइन होती है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लाइन चलती रहती है। अंदर जाके देखो तो भगवान जी आराम से लेटे हुए हमको खड़ा करके, है ना। हम पूरे लाइन में खड़े रहते, भगवान लेटे रहते मजे से आराम से। तो ऐसे भगवान का दर्शन श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी, है ना, रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन होता है। तो श्रीरंगम के आचार्य थे यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य जी के एक भक्त थे जिनका नाम था महापूर्ण। आप लोग समझ पा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक थे कांचीपूर्ण, एक थे यादव प्रकाश, अभी एक नया कैरेक्टर है, ये है महापूर्ण, है ना। तो महापूर्ण यमुनाचार्य के शिष्य थे। इनको यमुनाचार्य कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा शिष्य बनना चाहिए रामानुजाचार्य। जाओ और उसको बुला करके लाओ, और अगर वो एक बार मेरा शिष्य बन जाएगा ना, क्योंकि अभी मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जानता हूं वो राम के लक्ष्मण के अवतार है, राम के अनुज के लक्ष्मण जो है उनके अवतार है। अगर वो हमारी शिष्य परंपरा को पकड़ ले तो ये श्री संप्रदाय जो है, जो लक्ष्मी जी से आ रही है, ये एज इट इज कंटिन्यू हो पाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई और इतना शक्तिशाली भक्त है जो प्रचार के प्रति इतना कड़क होगा। बाकी सब लोग हैं अपना अपना सेवा कर रहे हैं, परंतु रामानुजाचार्य जैसी दृढ़ता और किसी में मुझे दिखती नहीं। महापूर्ण जी पैदल चलते चलते श्रीरंगम से कांचीपुरम जाते हैं और कांचीपुरम पहुंच करके रिक्वेस्ट करते हैं रामानुजाचार्य जी से कि हे रामानुजाचार्य, चलिए, आपको यमुनाचार्य पुकार रहे हैं, उनका अंतिम समय आ गया है, वो चाहते हैं आपको अपना शिष्य बनाना, दीक्षा देना। तो ये भी प्रसन्न हो जाते हैं कि इतने बड़े आचार्य ने बुलाया है। वहां पहुंचते हैं तो एक दुखद घटना घटती है। यमुनाचार्य पहले से ही शरीर त्याग करके भगवत धाम को गमन कर लेते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं, अरे गुरुदेव ने दीक्षा के लिए बुलाया, वो दीक्षा से पहले ही उनका भगवत गमन हो गया। लेकिन ध्यानपूर्वक देखते हैं कि अगर गुरु जो होते हैं ना, वो शरीर में रहे या ना रहे, वो अपना ज्ञान और अपनी शिक्षाएं जारी रखते हैं। ऐसे भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते थे, दे आर द फूल्स दोज़ हू से वैष्णवास डाई। जो ये बोलते हैं कि वैष्णव मरते हैं, वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि वैष्णव सदा अपने शिक्षाओं में, अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचनों में, अपने आदेशों में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य ने अपना शरीर तो शांत किया था, परंतु उनके शरीर में एक स्पेशल चीज थी जो कि रामानुजाचार्य ही देख पाए। क्या थी? कि कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, है ना। लेकिन यमुनाचार्य जी ने अपनी 3 उंगलियां ऐसे, बीच की उंगलियां बंद कर रखी थी, ऐसे करके, ऐसे 3 उंगलियां बंद थी। तो रामानुजाचार्य ने कहा, देखिए देखिए गुरुदेव कुछ अंतिम शिक्षा देना चाहते हैं, तो 3 उंगलियां क्यों बंद है? तो सभी लोग सोच रहे थे महापूर्ण, कांचीपूर्ण और निम्बा जी, तो नामदी जी, सभी लोग सोच रहे थे कि कुछ बोलना चाहते थे यमुनाचार्य, लेकिन कहा नहीं, सिर्फ विशेष लक्षण प्रकट किए हैं। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि मुझे लगता है गुरुदेव मुझे शिक्षा देना चाहते हैं कि मैं वैष्णव सिद्धांत जो है ना, उन्हीं के ऊपर चलकर के शास्त्रों की रचना करूं। जैसे फिर बाद में उन्होंने श्री भाष्य की रचना करी, जो कि पहले शंकर भाष्य के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने श्री भाष्य की रचना करी। ये चाहते हैं मैं वैष्णव सिद्धांतों का क्या करूं, स्थापित करूं, उनके ऊपर शास्त्र लिखूं। जैसे ही बोला, पहली उंगली ऐसे करके खुल जाती है। मृत शरीर है, शरीर शांत हो चुका है, उस शरीर की उंगली ऐसे, कहते हैं मरने के बाद में बॉडी स्टिफ हो जाती है, परंतु यमुनाचार्य जी की पहली उंगली ऐसे खुल जाती है।
फिर वो दूसरी चीज कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं वेदांत सूत्र के सत्यों को प्रकट करूं, वेदांत सूत्रों के सत्यों को प्रकट करूं। जैसे ही बोला दूसरी उंगली भी खुल जाती है। और तीसरा वो कहते हैं कि वो मुझसे चाहते हैं कि मैं ईश्वर और जीव की भिन्नता के बारे में वर्णन करूं, और इस वर्णन करने के लिए वो चाहते हैं कि मैं अद्वैतवाद जो है ना, विशिष्ट, उसके बारे में वर्णन करूं, और इसलिए फिर तीसरी उंगली भी उनकी खुल जाती है। तो सभी लोग जोर जोर से जय जयकार करने लगते हैं, रामानुजाचार्य जी की जय। रामानुजाचार्य जो है वो अपने गुरु के शरीर शांत हो जाने पर भी उनके लक्षणों को, उनकी शिक्षाओं को समझ पा रहे हैं। शास्त्र में वर्णन आता है ना, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। पहले शिष्य होते हैं जो कि गुरु के बोले बिना सब कुछ समझ जाते हैं, जैसे थे रामानुजाचार्य। कैसे होते हैं पहले शिष्य? जो गुरु के बोले बिना सब समझ जाते हैं। दूसरे प्रकार के शिष्य होते हैं जो गुरु के बोलने पर समझ जाते हैं। जो दूसरे शिष्य कैसे होते हैं? बोलने पर समझ जाते हैं। तीसरे प्रकार के शिष्य होते हैं है ना, बोलने पर भी नहीं समझते हैं। तो रामानुजाचार्य जी पहली कैटेगरी के भक्त हैं, जो कि गुरु के बोले बिना ही उनके इशारे से सब कुछ समझ गए, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी। वरदराज कृष्ण ने कहा उनको कि ये काम करो, आप क्यों नहीं जाकर के, भगवान कृष्ण से उनका वार्तालाप होता था। रामानुजाचार्य जी भगवान की सेवा किया करते थे, और सेवा करते करते कभी कभी उनका मूड ऑफ हो जाता था। एक बार रामानुजाचार्य जी का मूड ऑफ हो गया कि मैं आपकी सेवा नहीं करना चाहता हूं, अब मैं जाऊंगा श्रीरंगम में, वहीं सेवा करूंगा। तो श्रीरंगम पहुंचते हैं, वहां के पट बंद मिलते हैं। फिर तिरुपति जाते हैं, वहां भी पट बंद मिलते हैं। फिर लौट करके उनको स्वप्न में आकर के भगवान कहते हैं, तुम मेरी चंवर सेवा करते हो ना। चंवर सेवा मतलब पंखा। अरे भैया, श्रीरंगम में कोई मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि कावेरी नदी के किनारे है। तिरुपति पहाड़ पर है, वहां मुझे हवा की जरूरत नहीं है। मुझे कांचीपुरम में गर्मी लगती है, वहीं हवा की जरूरत है। तुम मुझे छोड़कर क्यों जाते हो? ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर के नहीं जा सकते। ऐसी वार्तालाप होती थी वरदराज कृष्ण से रामानुजाचार्य जी की। ऐसे भगवान कहते हैं तुमको अभी दीक्षा ले लेना चाहिए, जाओ। जबकि खुद इतने विशेष ब्राह्मण है, उनकी पत्नी रक्षा कंबल से उनका विवाह हुआ है, वो भी एक वैष्णवी है। दोनों वैष्णव ब्राह्मण हैं, लेकिन इनको दीक्षा नहीं हुआ है अभी तक। ब्राह्मण अपनी जाति ब्राह्मण परंपरा में शास्त्र ज्ञानी है, यादव प्रकाश के ऊपर को काट चुके हैं मायावाद को, परंतु अभी दीक्षा नहीं हुआ है। वरदराज कृष्ण कहते हैं यमुनाचार्य के जो शिष्य हैं महापूर्ण, जो तुम्हें बुलाने आए थे, उनको तुम बुला लो और उनसे तुम दीक्षा ले लो। तो ये जाते हैं श्रीरंगम अपनी पत्नी के साथ में, और फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों दीक्षा लेने के बाद में महापूर्ण जी से कहते हैं, गुरुदेव हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, रोज कांचीपुरम से श्रीरंगम आना। इधर वरदराज कृष्ण नाराज होते हैं अगर उनकी चंवर सेवा ना हो, उनका मटका भर के पानी से स्नान न कराया जाए। तो भाई देखिए, अब आप गुरुदेव काम करिए, अगर आप इजाजत दें, हमारा घर बहुत बड़ा है, उसमें ऐसे करेंगे, 2 डिवीजन कर लेंगे, एक स्थान में आप रहिएगा, एक स्थान में हम रहेंगे। तो महापूर्ण जी तो बहुत ही विनम्र थे, उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मंजूर करता हूं। तो वो महापूर्ण अपनी पत्नी को लेकर के आ गए, और इधर ये रामानुजाचार्य और रक्षा कंबल दोनों एक स्थान पर रहते थे और ये ऐसे रहते। लेकिन रक्षा कंबल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, है ना। वो कहती थी, कैसे तुमने गुरुदेव से खाली दीक्षा ही तो लिया है कि अपने घर के अंदर उनको परमानेंट गेस्ट बना करके रख लिया है ना। ऐसे हो गए पेन गेस्ट, है ना, पेन गेस्ट होते हैं, एक होता है पेन गेस्ट। रात दिन पेन देते हैं, इनको प्रसाद बना करके खिलाओ, इनकी सेवा करो, गुरुदेव गुरुदेव। और तुम जानते नहीं हो, उनकी पत्नी कहती है, ये तो एक शूद्र जाति में पैदा हुए हैं। एक वैष्णव का बहुत ही बड़ा अवगुण है जाति को देखना। कहते हैं कई बार ना लोग, ये कौन से गुरुदेव हैं? कहा ये ना पंजाबी हैं। ये कौन से गुरुदेव हैं? बोले ये ना जर्मनी के हैं। ये कौन से गुरुदेव हैं? बोले ये अमेरिकन हैं। ये ना जाति बुद्धि जो है ना, ये बहुत ही दुष्टता का व्यवहार है एक वैष्णव के लिए। वैष्णव जाति बुद्धि का नहीं होता है, वैष्णव न शरीर का होता है, वैष्णव सिर्फ भगवान का होता है और शास्त्र का होता है। तो वैष्णव के प्रति ऐसी जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, ना ही शारीरिक बुद्धि कि अरे हम तो दीक्षा लेंगे किससे? जो हिंदुस्तानी होगा, या फिर हम तो दीक्षा लेंगे किससे? जो फॉरेन बॉडी का होगा। तो बॉडी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तत्व इंपॉर्टेंट है, गुरु तत्व। जिससे भी दीक्षा लेंगे बाद में पालन करना पड़ेगा, ये नहीं है उससे दीक्षा लेंगे तो पालन नहीं करना पड़ेगा। गुरुदेव तो दूर रहते हैं अमेरिका में, मैं रहूंगा हिंदुस्तान में, मस्ती करूंगा। गुरुदेव कभी कभी लेटर लिख के पूछेंगे, बोलूंगा मजा नहीं लाइफ, है ना, लिख दूंगा। तो ऐसे वाले शिष्य ज्यादा दिन चलते नहीं है। तो एक गुरुदेव से बोल रहे थे, अपने शिष्य से पूछा
बोले तुम कैसे हो? शिष्य कहता है गुरुदेव आपकी कृपा से बढ़िया हूं। बोले यही तुम्हारी दिक्कत है। एक दुकालयम संसार में कभी कोई अच्छा नहीं रह सकता। अगर कोई बोले कि मैं सब कुछ अच्छे से है, बोले बस यही कष्ट है। हमेशा जब भी गुरुदेव पूछे तो रियलिटी क्या है, कोई सुखी हो सकता है? आदमी बोलना चाहिए मन नहीं लगता जप में, मन भ्रमित होता है, काम क्रोध से मैं ग्रसित हूं, सेवा मुझसे होती नहीं, वैष्णव अपराध रात दिन होते हैं, नाम अपराध तो मतलब भर भर के करता हूं मैं। ऐसे गुरुदेव के सामने बोले हाँ बच्चा गिल्टी कॉन्शियस है, धीरे धीरे एक दिन इंप्रूव करेगा। ये सही स्थिति है। और लोग तो उससे पूछते हैं, गुरुदेव पूछते हैं ठीक हो? गुरु महाराज आपकी कृपा से आनंद मंगल है। अरे अच्छा मेरा नहीं हो आनंद, तेरा आनंद कैसे हो गया? तो ये वाला ना नकली शिष्य होते हैं जो ये सारी चीजें बोलते हैं। तो जो आपको कभी टेस्ट करना हो ना कौन अच्छा भक्त है, उससे पूछो और कैसे हो, और बोले एकदम मजा नहीं लाई जीवानू कैरम खिलवानू, है ना। तो ऐसे वाले को बोलना चाहिए भाई दिक्कत है, तुम्हें एक बार गुरुदेव से मिलना चाहिए अपने जाकर के। तो वो आकर के रक्षा कंबल के साथ रह रहे थे महापूर्ण और उनकी पत्नी। एक दिन दोनों एक ही कुएं से जल भरा करती थी भगवान की सेवा और प्रसाद बनाने के लिए। थोड़ा सा क्या हुआ, महापूर्ण की पत्नी जो गुरुदेव की पत्नी थी, उनके मटके का कुछ जल की बूंद इनके मटके में गिर गई रक्षा कंबल के। वहीं पर कलेश कर दिया पूरा। जैसे होता है ना, माताएं वैसे थोड़ा ज्यादा करती हैं, लेकिन उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा कर दिया। इतना कलेश किया, कहती है कैसे तुम गुरु की पत्नी बन गई? बुद्धि नहीं तुम्हारे अंदर है? शूद्र जाति में उत्पन्न होकर के अगर शिक्षा ले लिया, गुरु बना लिया, तो क्या मतलब सिर पे बैठोगे क्या? पानी डाल दिया मेरे इसमें, रक्षा कंबल करने लगी और इतना उनका मटका उठा के फोड़ दिया। बहुत ही गुस्सा आया। जब ऐसा गुस्सा किया ना तो महापूर्ण जी ने कुछ नहीं कहा, सारी स्थिति को सुना, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, शिष्य को भी कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कहा, रक्षा कंबल को भी कुछ नहीं कहा बस ये कृष्ण इनके द्वारा मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। ये है भक्त की स्थिति। भक्त ये नहीं कहता अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो बोले कि ठीक है तूने मुझे ईंट मारा, मैं तुझे पत्थर मारूंगा, टीट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। भक्त होता है ना, अगर कोई बुरा बोले भी, कोई बोले अरे आप तो बड़े कामी हैं, अरे आप तो बहुत क्रोधी हैं, आप तो स्त्री लंपट हैं, ऐसे कोई बोले, बोलना चाहिए ठीक है ये कृष्ण ही है जो कि किसी और के मुख से मुझे शिक्षा देना चाह रहे हैं ना। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान। यही महापूर्ण ने लिया और महापूर्ण की महापूर्णता, महापुरुषता इसी में थी। उन्होंने अपनी पत्नी को संग लिया और वापस श्रीरंगम को चले गए। इधर रामानुजाचार्य जी बहुत दुखी हुए, कहा ऐसे कैसे तुमने मेरे गुरुदेव के साथ व्यवहार किया है, ये तुम्हारा कोई तरीका ठीक नहीं था। अपनी पत्नी से दुखित द्रवित हो रहे थे। तभी उसी समय वहां पर उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुमने वैष्णव अपराध किया है, मैं कांचीपुरम में रहने वाले कांचीपुरम को घर पे बुलाऊंगा और क्या करूंगा, उनका महाप्रसाद हम दोनों पाएंगे, है ना, जो बनाते हैं भक्तों का। एक भगवान का होता है प्रसाद, फिर होता है महाप्रसाद, और एक भक्त जब पा लेते हैं तो हो जाता है महाप्रसाद। तो उन्होंने कहा कांचीपुरम जी आएंगे और उनका दिया हुआ प्रसाद हम सब पाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, महाप्रसाद पाने से हम वैष्णव अपराध से दूर हो जाएंगे। ऐसे करके उन्होंने अपनी पत्नी को कहा स्पेशल आज भोगा बनाओ। स्पेशल भोगा बनाया गया। कांचीपुरम को पता चल गया था कि आ रहे हैं रामानुजाचार्य मुझे बुलाने के लिए। कांचीपुरम जानते थे यार डायरेक्ट वरदराज कृष्ण से बात करने वाला रामानुजाचार्य मेरा उतिष्ठ खाएगा, आओ। वो पहले आ रहे थे मानसिक गति से जान करके, जब तक इन्विटेशन के लिए आए ये पहले ही चले गए और उनके घर पहुंच करके कहते हैं मैं आ गया हूं, मुझे इन्विटेशन पे बुलाया था, रामानुजाचार्य कहाँ है? कहाँ होंगे, आप ही को बुलाने गए थे, पता नहीं कैसे पीछे रह गए। वहां जल्दी से प्रसाद खिलाओ। उन्होंने प्रसाद खिलाया। प्रसाद पाकर के सारे पत्तल वगैरह लेकर के नीचे जमीन में गाड़ दिए और उसके ऊपर से उनकी पत्नी ने भी गोबर से लीप दिया। कहा कि ये जो कौन है, महापूर्ण भी शूद्र जाति के हैं, अभी मेरे पति आएंगे रामानुजाचार्य, वो एकदम वैष्णव ब्राह्मण है, वो बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे और उससे पहले कांचीपुरम खा चुके हैं, इनका महाप्रसाद खाएंगे। तो उसने गोबर डाल दिया, मिट्टी डाल दी ऊपर से। कहा अरे कैसी इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, कभी महापूर्ण को ले आते हैं, कभी कांचीपुरम को ले आते हैं और इनके अंदर इनकी बुद्धि पूर्ण नहीं हो रही है। इनकी बुद्धि जो है ना अपूर्ण है कि कैसे शूद्र जाति में उत्पन्न लोगों को कभी गुरु, कभी शिक्षा गुरु, कभी दीक्षा गुरु कह के उनको उच्चारण करते हैं। बहुत बुरा भला सोचने लगे और जब वो वापिस आए बोलते हैं अरे कांचीपुरम जी आने वाले हैं। कहा आने वाले नहीं है, आए थे, खाया और चले भी गए। कहा अच्छा तो फिर उनका महाप्रसाद कहाँ है? बोले वो शूद्र जाति में उत्पन्न उसका महाप्रसाद।
बोले उठा करके मैंने फेंक दिया नाली में, ऊपर से गोबर डालकर लीप दिया, आप बैठकर खाइए, आप तो ब्राह्मण है वैष्णव। कहा हो अभी तो ना ये इतना अपराध हो गया है ना, अब इसके साथ में भक्ति तो हो नहीं पाएगी, कोई ऐसा सिस्टम करो वरदराज कि ये मेरे जीवन से चली जाए। तो है ना, वैसे तो सभी लोग ऐसा सोचते रहते हैं शादीशुदा लेकिन ब्राह्मणाचार्य जी बहुत ही ज्यादा द्रवित हो गए थे अपराधों को देख देख करके, उनका हृदय ऐसा रो रहा था अंदर से। तभी देखा घर में बैठे थे, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण आगे कहता है मात्र भिक्षाम देगी, माता मुझे भिक्षा दीजिए। लेकिन अंदर जाते हैं, इतना बड़ा अन्न का बर्तन भरा रखा है, लेकिन बाहर कह देती है कुछ नहीं है, तो जाओ जाओ यहां से देख लो। अभी गृहस्थ जीवन का क्या कर्तव्य होना चाहिए? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, है ना। साधु भूखा नहीं जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है, आवाज लगानी चाहिए कोई भूखा तो नहीं है। हाँ, हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले मैं ही भूखा हूं, पेट भरते हैं अपना, उसके बाद कुछ बचा कुचा खटा फुराना बासा तो कोई आए तो दे देते हैं। बहुत ही उसमें बड़ी दान दीनता और दया भावना का हम लोग क्या करते हैं, दृश्याते हैं कि हम बहुत ही दानी हैं। लेकिन सही मायने में नया नया कुक्ड फूड, नया नया बन करके लगा भोग अगर हम किसी को खिला सकें और बाद में हमारे लिए ना भी बचे, ऐसी स्थिति जिस दिन हो, वो ग्रस्त जीवन सही में ग्रस्त आश्रम में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के रामानुजाचार्य थे, उनके पास में इतना बड़ा मटका था अन्न का, लेकिन दिए नहीं। उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, निकल गए घर से बाहर। थोड़ी देर बाद फिर एक और ब्राह्मण आया, कहा मात्र भिक्षाम दे। कहा सारे ब्राह्मण मेरे ही घर में क्यों आते हो, यहाँ पर क्या मैंने फूड फॉर लाइफ लगाया है, यही क्यों आते हैं सारे के सारे मुंह उठा करके। ऐसे बुरी बदतमीजी से बोली और ब्राह्मण दो रोता बोला देना था देना था, नहीं देना था नहीं देना था, इतना बुरा कैसे बोलते हो, है ना। ऐसे करके बड़ा दुखी होकर जा रहा था। रामानुजाचार्य ने कहा यही मौका है। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? कहा हाँ। कहा चलो मेरा घर है, मैं तुमको एक तरीका बताता हूं कैसे अन्न मिलेगा। कहा अच्छा अन्न मिलेगा, मैंने 6 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा चिंता मत करो, पास ही में कांचीपुरम में बड़ा फेमस पता क्या है, कांचीपुरम की साड़ियां, माता जानती है कांचीपुरम की साड़ियां। वहां से एक साड़ी खरीदी और कुछ लड्डू खरीदे और एक चिट्ठी पे लिखा बेटी तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, घर आ जाओ। ऐसे लिख करके ब्राह्मण को कहा जाओ घर पे और बोलो तुम्हारे पिता ने भेजा है। तो कहा अरे मुझे पिटाई तो नहीं करेगी? कहा नहीं तुम जाओ, बस इतना बोलना, पिता का नाम सुनते ही जो स्त्री होती है ना, वो जो शेरनी होती है वो चूहा बन जाती है, मेरे पिता के घर से आया है। तो इस तरह से जाकर के ब्राह्मण ने कहा तुम फिर आ गए? कहा आप मुझे माता समझ ही नहीं रही है, मैं तो आपके पिता के घर से आया हूं। हाँ मेरे पिता के घर से आए, क्या इंफॉर्मेशन लाए हो? कहा आपके पिता ने ये साड़ी भेजी है, ये मिठाई भेजी है और ये चिट्ठी भेजी है, और बोलकर के भागने लगा। तो ना उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, लिखा मेरी बहन की शादी है, छोटी बहन की। अरे आप ब्राह्मण मेरे घर से आए, लीजिए लीजिए क्या खाएंगे? उनके लिए स्पेशल 56 भोग बनाया और सारा कुछ बना करके रामानुजाचार्य ने ब्राह्मण को कुछ पैसे भी दिए थे। कहा ये पैसे ले जाओ, इसको रास्ते में अपने साथ ले जाना, बैलगाड़ी आदि जिसमें भी ले जाना चाहो, और रास्ते में बोलना मुझे प्यास लगी है, उतर जाना और इसको छोड़ देना रास्ते में, जहां जा रही है चली जाएगी अपने घर की ओर। और घर की ओर बिठा करके रास्ते से ही वो ब्राह्मण चला गया। इधर रामानुजाचार्य उस घर को ताला डाल करके पत्नी को भेज दिया उसके मायके, इधर उठाया एक त्रिदंडा और वरदराज कृष्ण को जाकर के ऑरेंज कपड़ा धारण किया, सैफरन कलर, और रामानुजाचार्य जी ने कहा अब मैंने क्या ले लिया है, संन्यास धारण कर लिया। वरदराज कृष्ण जी को छू करके बोलते हैं वरदराज कृष्ण आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं क्या बन गया हूं, अब सन्यासी बन गया हूं। तो इस प्रकार से सन्यासी तो बन गए, लेकिन दीक्षित सन्यासी नहीं थे। और जाते हैं वरदराज कृष्ण कहते जाओ महापूर्ण के पास में, और महापूर्ण तुमको क्या करेंगे, तुम्हें सन्यास दीक्षा प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से वो महापूर्ण जी के पास आते हैं और महापूर्ण जी उनको क्या प्रदान कर देते हैं, दीक्षा, सन्यास दीक्षा। और उनका नाम पड़ जाता है यतिराज। यति मतलब मांग करके खाने वाला, जो याचना करके खाते हैं उनको कहते हैं यतिराज। तो यतिराज के नाम से वो जाने लगे। और इसी प्रकार से रामानुजाचार्य ने संन्यास धारण करके कई सारे ऐसे कार्य किए जो कि विशेष योगदान देते हैं, हम सभी को शिक्षा देते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य जी से एक शिक्षा लिया। क्या शिक्षा था? रामानुजाचार्य की कई शिक्षाओं में से शिव संप्रदाय में से एक विशेष शिक्षा है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा जो है ये श्री संप्रदाय से आती है ना। वैष्णवों की सेवा परम धर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी संन्यास लेकर के
पहुंचते हैं श्रीरंगम और वहां पर एक विष्णु मंदिर था। जिस विष्णु मंदिर में रहा करते थे, जिस जगह का नाम था तिरुकोट्टियूर में एक भक्त थे जिनका नाम था गोष्ठीपूर्ण। ये भी पूर्ण थे, गोष्ठीपूर्ण। पहले थे कांचीपूर्ण, फिर थे महापूर्ण, अब है ये गोष्ठीपूर्ण। तो महापूर्ण उनको कहते हैं, देखो मैं तुमको मंत्र दीक्षा नहीं दे सकता हूं, अगर तुमको मंत्र संन्यास दीक्षा चाहिए तो गोष्ठीपूर्ण के पास जाओ, वो बहुत ही ज्ञानी है। तो ये जाते हैं अपना डंडा लेकर के, कहते हैं गोष्ठीपूर्ण जी मैं आया हूं आपके विष्णु मंदिर में। कौन सी जगह पर? त्रिकुट्टियूर में। आपसे मैं लेना चाहता हूं क्या? संन्यास मंत्र लेना चाहता हूं, जिस मंत्र से मैं जीवों का उद्धार कर सकूं। तो गोष्ठीपूर्ण जी कहते हैं नहीं, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, जाओ यहां से। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। कहा मैं यतिराज नाम से मुझे महापूर्ण ने उपाधि दिया है, यतिराज रामानुजाचार्य। कहा नहीं नहीं, कोई भी उपाधि हो मैं तुमको मंत्र नहीं दूंगा। मैं जब तक अपने शिष्यों को एकदम ठोक बजाकर चेक नहीं कर लेता, किसी को क्या नहीं देता हूं? दीक्षा नहीं देता हूं, मंत्र दीक्षा नहीं देता। 18 बार जब इस प्रकार से हो गया, 18 टाइम्स, 18 बार रिजेक्ट किया गया, है ना। आपको अगर एक बार एक साल दीक्षा ना मिले, दूसरे साल आप लोग माला छोड़ देंगे, है ना। लेकिन उनको 18 बार रिजेक्ट किया गया। 19वें बार वो अपने गुरु के प्रति समर्पित थे और गोष्ठीपूर्ण जी के साथ जाकर कहते हैं, अगर इस बार आपने मुझे दीक्षा नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मंत्र दीक्षा, ताकि मैं क्या कर सकूं? प्रचार कर सकूं। तो उनके गोष्ठीपूर्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें गुह्यतम एक मंत्र देने जा रहा हूं। इस मंत्र में 2 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा कि जब ये मंत्र किसी के भी कानों में पड़ेगा, वो व्यक्ति वैकुंठ को चला जाएगा। कहां चला जाएगा? वैकुंठ को, जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा। दूसरा, कभी इसका उच्च स्वर में उच्चारण करेगा, वो व्यक्ति नरक में चला जाएगा। क्या करेंगे? 2 शिक्षा है। पहली शिक्षा, इस मंत्र को जो उच्च स्वर में उच्चारण करेगा वो नरक में चला जाएगा, जो इसका श्रवण करेगा वो सीधा वैकुंठ चला जाएगा। कहते ठीक है, समझ गए। मंत्र दिया गया अष्टाक्षर मंत्र। एक होता है 12 अक्षर मंत्र, एक होता है 16 अक्षर मंत्र और एक होता है अष्टाक्षर मंत्र। 16 अक्षर मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं 16 अक्षर, जिसमें 16 अक्षर है, 16 नामों का शब्द है, 32 अक्षर मंत्र, 32 अक्षर है। 12 अक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अष्टाक्षर मंत्र होता है जिसमें 8 अक्षर आते हैं, ओम नमो नारायण। ये अष्ट अक्षर मंत्र, 8 अक्षरों वाला। तो उन्होंने मंत्र दिया ओम नमो नारायण। अब ये मंत्र सुन लिया, कहा कि गुरुदेव ने कहा है इसको जो श्रवण करेगा वो कहां चला जाएगा? वैकुंठ धाम। अब ये चीज उनके मस्तिष्क में घूमने लग गई, वैकुंठ जाना है, सबको वैकुंठ ले जाना है, सबको वैकुंठ ले जाना है। उसी विष्णु मंदिर की दीवार से बाहर ही निकले थे, वहां पर एक स्टेज बना हुआ था और स्टेज के ऊपर चढ़ गए, बुलाने लगे, आइए आइए, कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? आइए आइए आइए। अभी सभी जाना चाहते हैं, जो मंदिर में है सब बोले हाँ जी हम जाना चाहते हैं। आगे खड़े हो गए। आकर के जब खड़े हो गए तो सबको कहते हैं, जोर से बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अभी अंदर जाकर के टिट्टूगढ़ के अंदर, विष्णु टेंपल के अंदर जाकर के किसी ने गोष्ठीपूर्ण को कहा, अरे गुरुदेव किसको पागल को दीक्षा दिया? हम 20 साल से मंत्र कर रहे हैं, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकली, हम मन करके ऐसे जप करते हैं। ये पागल इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, अब बीज मंत्र को इतने जोर से चिल्ला रहा है। तो गोष्ठीपूर्ण ने बुलाया, कहा पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, नरकगामी हो जाओगे संन्यास ग्रहण करके भी। तो गोष्ठीपूर्ण जी से वो कहते हैं, अगर इतने सारे लोग भगवतगामी हो जाए तो मुझे अपना नरकगामी होना मंजूर है। तो इस तरह की जो भावना है कि मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन पहले सब के सब भगवत धाम जाने चाहिए, है ना। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही भक्त हैं। वो कहते हैं भगवान से कि भगवान मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता मुझे उनकी है जो असुर कुल में पैदा उत्पन्न जितने भी बालक है ना, ये सब भगवत धाम चले जाए ना, उस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसी इच्छा रखने वाले भक्त होने चाहिए। तो रामानुजाचार्य जी से अनेकों शिक्षा है, सीखने के लिए है। एक बार कश्मीर में शारदा मंदिर, शारदा होती है ना, शारदा कौन सी माँ होती है? सरस्वती मैया। हे शारदे माँ, अनुज जलोटा जी भजन गाते थे, हे शारदे माँ, है ना। तो वो शारदा मैया कौन है? सरस्वती मैया। सरस्वती मैया के मंदिर में जाते हैं, उन्होंने सुना था वहां पर शंकर भाष्य नाम का एक भाष्य है जिसमें मायावाद के स्पेशल श्लोकों को, सूत्रों को लिखा गया है शंकराचार्य के द्वारा।
तो इन्होंने कहा अगर वो किताब मिल जाए ना तो अगर प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं। तो मायावाद का शास्त्र प्रॉब्लम देगा और मैं अपने शास्त्रों से, श्री भाष्य से क्या दूंगा? सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन पहले शंकर भाष्य तो होना चाहिए। तो अब ये शारदा मां के मंदिर में पहुंचते हैं अपने दो भक्तों को लेकर। एक का नाम था कुरेश, है ना, और उनके साथ में और एक उनके भक्त थे जिनका नाम था दशरथी। दशरथी और कुरेश को लेकर के पहुंचते हैं रामानुजाचार्य, और जैसे ही मंदिर के प्रांगण में घुसते हैं सरस्वती मां के में, तो वहां पर उनको कहा जाता है कि रात्रि में जब ये विश्राम कर रहे थे तो सरस्वती माता स्वयं आती है, कहती है अरे रामानुजाचार्य, मैं तो आपका इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, कब आएंगे? ये लीजिए प्रॉब्लम शंकर भाष्य, दीजिए सॉल्यूशन श्री भाष्य, है ना। तो वो देते हैं जब उनके हाथ में, तो हैरान हो जाते हैं गोविंद और दशरथी और कुरेश देख करके कि स्वयं सरस्वती माता आ रही है ना दर्शन देने के लिए, और आकर के माता उनको भाष्य पकड़ा रही है। तो ये पढ़ने लग जाते हैं कुरेश, ऐसे देख खोलते हैं और पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कुरेश भी अपने रामानुजाचार्य जी की तरह से स्पेशल कृपा पाए थे कि उनको जो पढ़ते थे वो सब याद हो जाता था। अब ये पढ़ते रहे और रात्रि में उनको सरस्वती माता ने कहा था इस स्थान से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ के जो पंडित आदि पुजारी हैं सुबह तुमको पकड़ लेंगे और कहेंगे दो हमारा शंकर भाष्य वापस, तो इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। तो भागते भागते आते हैं अपने इधर तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम की साइड में। जब इधर पहुंचते हैं तो पीछे से पुजारी लोग पहुंच जाते हैं, कहते दो हमारा शंकर भाष्य, चोरी करके आए हो, है ना। वो कहते अच्छा ले जाओ। तो रामानुजाचार्य जी कहते अभी तो मैंने श्री भाष्य प्रारंभ भी नहीं किया, कैसे शंकर भाष्य में पढ़ूंगा कैसे? तो कुरेश कहते गुरुदेव शिष्य तो आप ही के हैं ना, आप चिंता मत करिए, मैं अभी क्या करूंगा एज इट इज, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा ना भगवत गीता एज इट इज, मैं एज इट इज इसको लिख दूंगा आपके लिए। और रात दिन बैठ करके मायावादी शंकर भाष्य को लिखते हैं कौन? कुरेश। किसके लिए लिखते हैं? अपने गुरुदेव की सेवा के लिए, और फिर गुरुदेव उसके ऊपर क्या देते हैं? श्री भाष्य की रचना करते हैं। ऐसे रामानुजाचार्य के बहुत ही बेहतरीन शिष्य कुरेश, एक बार उनको मालूम पड़ता है कि एक राजा है जिनका नाम है कृमिकंठा। कृमिकंठा नाम के राजा ने बुलाया है रामानुजाचार्य जी को शंकर भाष्य और मायावाद के खिलाफ वार्तालाप करने के लिए। तो पहले होते थे शास्त्रार्थ, शास्त्र के अर्थ निकाले जाते थे, मैं कुछ कहूंगा आप कुछ कहिए, मैं कुछ कहूंगा आप कुछ कहिए, इस श्लोक का ये तात्पर्य, इस श्लोक का ये तात्पर्य। बाद में सभी समाज के लोग जब सामने वाले को क्या कर देते, बिना प्रश्न उत्तर कर देते, तब एक व्यक्ति को दिग्विजय कहा जाता था। तो ऐसे ही कृमिकंठा ने अपने सारे ज्ञानी पंडितों को बुलाया और कहा रामानुजाचार्य को भी बुलाओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है वैष्णव संप्रदाय की, मैं बताता हूं सबसे बड़ा मायावाद है, सबसे ऊपर जो है असत शास्त्र है हमारा। ऐसे करके उन्होंने रामानुजाचार्य जी को इन्विटेशन भेजा। कुरेश जानते थे ये कुछ नहीं करेंगे, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, मेरे गुरुदेव का वध कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रोधी है ना, ये शास्त्री नहीं है, ये लोग क्रोधी भक्त हैं, क्रोधी है, भक्त भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं रामानुजाचार्य जी का ड्रेस धारण करके चला जाता हूं, है ना। आपको पता चले कहीं पर आपके गुरुदेव को मारा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम इस शिष्य परंपरा से ही अपना नाता तोड़ लेते हैं, मैं अपने घर में सेफ रहूंगा, गुरुदेव मारे जाएंगे, बाद में जाके पुष्पांजलि अर्पित कर दूंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आपकी भाग करके जाए। भक्तिसिद्धांत महाराज के शिष्य भी ऐसा करते थे, भक्तिसिद्धांत महाराज का ड्रेस पहन करके जाया करते थे ब्राह्मण सभाओं में। भक्तिसिद्धांत महाराज को कहते थे आप भाग जाइए गुरुदेव, हम कष्ट सहेंगे, हम पत्थर खाएंगे। तो ऐसे इस भक्त थे रामानुजाचार्य की कुरेश, कहते हैं मैं जाऊंगा। रामानुजाचार्य कहते हैं अपनी रक्षा करना। कह रहे गुरुदेव मेरी रक्षा तो आप करेंगे, मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा? मेरी रक्षा तो मैंने जिस दिन आपको समर्पण किया उसी दिन अपनी रक्षा आपके हाथों में सौंप दी थी। ऐसा भक्त होना चाहिए, गुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास। कोई कहता है कृष्ण पर पूर्ण विश्वास, लेकिन शास्त्र कहते हैं जिसको गुरु पे पूर्ण विश्वास नहीं है उसको कृष्ण पर कभी विश्वास ही नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर गुरु पे पूर्ण विश्वास तो कृष्ण पर पूर्ण विश्वास ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि गुरु कौन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं स्वयं साक्षात हरि है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण है, कृष्ण के प्रतिनिधि है, जो कि भगवान ने हमारे लिए भेजे हैं। हमारे हृदय में कामना हुई कि मेरे जीवन में कोई होना चाहिए निर्देश देने वाला। भगवान ने कहा ठीक है मैं गुरु के रूप में प्रकट होऊंगा। तो बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा वी गेट गुरु, कृष्ण की कृपा से हमें वो गुरु मिलते हैं, और गुरु के आदेशों का पालन करके बाय द मर्सी ऑफ गुरु वी गेट कृष्ण। भगवान के गुरु के आदेश का पालन करके हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं।
ऐसे कुरैश चले गए कृमिकंठ राजा के पास और जाकर के वार्तालाप करने लगे मायावाद के खिलाफ। उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा पकड़ लो इसको। पकड़ लिया कुरैश को, बांध दो, बांध दिया। कहा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। एक बार इसने मदद करी थी इनके रामानुजाचार्य, उन्हें तो पता नहीं था ये कुरैश है। उन्होंने कहा रामानुजाचार्य ने एक बार हमारी बेटी के सिर पे से क्या निकाला था, भूत निकाला था, तो इसलिए क्या करो, इसको मारो मत, लेकिन इसकी आंखें निकाल लो। चाकू से आंखें निकाली गई। कई जगह वर्णन आता है कि जला दिया गया उनकी आंखों को अग्नि से, और दोनों आंखें ऐसे करके बाहर निकाल, नेत्रहीन करके कहा रामानुजाचार्य अब चले जाओ, जहां जाना है जो प्रचार करना है करो। इस तरह से कृमिकंठ राजा ने कहा। वापिस आकर के कुरैश रामानुजाचार्य के पास आते हैं। रामानुजाचार्य देख करके अश्रुपात करने लगते, कहते कुरैश ये क्या हो गया तुमको, तुमने मेरे कष्टों को अपने ऊपर वहन किया है, तुम्हारे जैसा भक्त कोई ना हुआ है ना होगा। कुरैश ये क्या किया तुमने? गले लगाते कहते जाओ वरदराज कृष्ण के पास में और जाकर के भगवान को कहो भगवान मुझे नेत्र दे दीजिए, भगवान मेरे को जानते हैं। रामानुजाचार्य से तो वार्तालाप कर, जो सब कुछ दे सकता है, सृष्टि रचने वाला ब्रह्मांड में, क्या तुम्हें नेत्र नहीं दे सकता? तुम जाओ तो सही। वो जाते हैं भगवान के आगे, कुरैश जाकर पता क्या प्रार्थना करते हैं, जो जीसस क्राइस्ट ने प्रार्थना करी थी कि भगवान ये नहीं जानता राजा कृमिकंठ और उनके आदि वैष्णव जो बन रहे हैं अपने आप को मायावादी, कि इन्होंने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है। हे प्रभु इन सबको माफ कर देना। पहली प्रार्थना। जब वापिस आते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे नेत्र नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है वरदराज कृष्ण तुम्हें नेत्र देंगे। तुमने क्या मांगा? कहा गुरुदेव मैंने ये बोला। कहा पागल हो, जाओ। फिर दोबारा जाते हैं, फिर अंदर जाकर के भूल जाते हैं क्या मांगना है अपने लिए। फिर जाकर कहते हैं गुरु हे वरदराज कृष्ण भगवान आप इन लोगों पर कृपा करें जिन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, सोचते हुए कि मैं रामानुजाचार्य हूं। हाँ आप इन लोगों को माफ कर दीजिए। बाहर दोबारा ये फिर आते हैं, फिर यही बोलते हैं, फिर तीसरी बार आते हैं। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं अब की बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम जाओ मांगो भगवान से, गुरु कह रहे मांगो। फिर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हे वरदराज कृष्ण इन सभी लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है इनको क्या कर दो, माफ कर दो। ऐसे बार बार बोलने पर चौथी बार जब आते हैं रामानुजाचार्य कहते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। कहा नहीं गुरुदेव इस बार मैं मांग लूंगा। अंदर जाते हैं वरदराज कृष्ण से कहते हैं कृष्ण मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि मैं उनकी शिक्षाओं को आगे ले जाने के लिए नेत्रवान बनूं, क्योंकि नेता शब्द जो है ना ये नेत्र से आया है। तो नेता मतलब लीडर। लीडर कैसा होना चाहिए? जिसके नेत्र खुले हों, है ना। लेकिन धृतराष्ट्र जैसा लीडर नहीं होना चाहिए जो कि शास्त्र दृष्टि से भी नेत्रहीन था, रिश्तों की दृष्टि से भी नेत्रहीन था और भौतिक दृष्टि से भी नेत्रहीन था। तो ऐसे नेता जो होते हैं जो नेत्रहीन है, तामसिक या राजसिक गुणों में परिवर्तित होते हैं, उनके नीचे जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन लीडर कैसा होना चाहिए जो कि हो या ना हो लेकिन लोग उसको प्रेम करें और उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दें, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद के गुरुदेव भक्तिवेदांत महाराज का शरीर छूट गया है, वो भगवत धाम चले गए, नित्य लीला प्रविष्ट है, परंतु शिला प्रभुपाद 70 साल की आयु में जा रहे हैं अपने गुरुदेव की आज्ञा पूरी करने, है ना। ऐसा नहीं है कि भक्तिवेदांत महाराज एक मैसेज लिख के भेज रहे हैं जाओ प्रभुपाद प्लीज गिव मी फीडबैक प्रभुपाद, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे तो फीडबैक मांगे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं, फिर भी सेवा नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर क्या है, गुरु के प्रति प्रेम है। तो वही था, कुरैश को कहा गया, कुरैश ने जाकर के वरदराज कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मेरे गुरुदेव की इच्छा है कि आप मुझे नेत्रवान बनाए। भगवान ने उनको दोनों प्रकार से नेत्रवान बनाया। कहां से नेत्रवान बनाया? एक तो इस नेत्र की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से और समझ की दृष्टि से। बिल्कुल रामानुजाचार्य जी की ट्रू कॉपी बन गए थे कुरैश। गुरु का शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य जब बोले तो उसके अंदर गुरु के अंश नजर आने चाहिए। लोग बोले अच्छा आपके गुरुदेव वो है, बिल्कुल आप तो वैसा ही बोलते हो, बिल्कुल आप तो वैसा ही वर्णन करते हो, आपका कार्य करने का तरीका वही है। ये होता है गुरु के मूड को समझना, है ना। तो गुरु को हम समझे ना समझे, गुरु के जो आदेश है उनके मूड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा जो कुरैश ने दी, इससे हमको सीखना चाहिए कैसे गुरुदेव के मूड को समझना है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के मूड को समझा। गुरुदेव चाहते थे जीबीसी हो, गुरुदेव ने जीबीसी कहा, उन्होंने नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा। गुरुदेव चाहते थे पाश्चात्य देशों में प्रचार हो, वो नहीं कर पाए, मैं करूंगा, गुरुदेव की कृपा से ही करूंगा, पर मैं निमित्त मात्र न भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बनकर के प्रचार करूंगा। ऐसी भावना रखते हैं वो लोग, बहुत ही विशेष योगदान समाज को देते हैं। और आज भी इतने वर्ष बाद भी रामानुजाचार्य जी को हम याद कर पा रहे हैं,
उनकी विशेष लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शरणागति, सबसे बड़ा कारण है वैष्णव सेवा। तो ऐसे रामानुजाचार्य जी के एक और शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास जो थे वो बहुत ही आसक्त व्यक्ति थे और वो एक वेश्या थी जिसका नाम था हेबम्बा। उसके साथ में इतने आसक्त थे कि श्रीरंगम में जब रंगनाथ स्वामी, श्रीरंगम एक ऐसा मंदिर है जहां पर 365 दिन में से 364 दिन फेस्टिवल होता है। एक दिन शायद होता है जिस दिन फेस्टिवल नहीं होता, वो पता नहीं कौन सा दिन है, ग्रहण वर्ण होगा कुछ दिन, लेकिन 364 दिन फेस्टिवल होता है। आप जाए ना, हमेशा वो टो म्यूजिक बजता रहता है, धम धम धम, कोई पालकी निकल रही है। आप पूछो क्या है, बोले आज रंगनाथ स्वामी तिरुपति जा रहे हैं। आज कहा जा रहे हैं, बोले आज रामेश्वरम जा रहे हैं। रोज नई नई यात्राओं पे जाते रहते भगवान, रोज फेस्टिवल, रोज प्रसाद, रोज भोगा। इतना बड़ा टेम्पल, अगर आपका ग्रुप से आप छूट गए तो फिर आप पेरम्बदूर में घूमते रहेंगे, आप श्रीरंगम में घूमते रहेंगे, मिल नहीं पाता ग्रुप में, फोन नहीं मिले तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़ा मंदिर है, घूमते रहो। ऐसे श्रीरंगम में इतने सुंदर भगवान का दर्शन होने के बाद भी रंगनाथ स्वामी की पालकी निकल रही है और ये धनुर्दास किससे आसक्त है, वो हिबम्बा नाम की स्त्री को देख रहा है। कह रहा है अरे कितनी सुंदर है, इसकी चाल तो देखो, इसके बाल तो देखो, ऐसे करके वो वर्णन कर रहा है। और छाता लेकर के वरदराज कृष्ण जो है श्री रंगनाथ स्वामी का छाता पकड़ाया गया है सेवा के लिए, सेवा का छाता पकड़ रखा है। रामानुज आदि सब चल रहे हैं और धनुर्दास क्या देख रहा है, उस स्त्री को देख रहा है। ऐसे होता है ना, कई बार भगवान का दर्शन करने आते हैं, पास में कोई माता जी आ जाए दर्शन करने के लिए, भगवान से नजरें हटकर माता जी पर टिक जाती है ना। जब तक माता जी को ड्रॉप नहीं कर देते तब तक फिर वापिस भगवान पर नेत्र नहीं आते। तो इस तरह की जो भावना थी वो बिल्कुल धनुर्दास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कैसी भावना थी उसके अंदर, बिल्कुल अटैच था। तो वहां पर वो चिल्ला रहे हैं, रामानुजाचार्य जी की सवारी आ रही है। ये है ऐसे लगा पड़ा है देखने में, तो चिल्ला रहे रामानुजाचार्य जी की सवारी आ गई, श्री रंगनाथ स्वामी आ गए, हरि बोल हरि बोल। वो सुनी है उस औरत को देख रहे। रामानुजाचार्य जी पूछते कौन है ये लंपट? कहा ये आप ही का शिष्य है धनुर्दास। कहा इसको बुलाओ मेरे पास में, मैं इसको सिखाता हूं सुंदरता क्या होती है। तो कहा कि गुरुदेव बताइए। कहा तुम सुंदरता के पीछे दीवाने हो? कहा मैंने इससे अच्छी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं संसार की सबसे सुंदरता क्या है। तो ले जाते हैं, कहते हैं शाम को तुम आना, मैं तुम्हें सुंदरता दिखाऊंगा। हाथ पकड़ के स्वयं रामानुजाचार्य जी ले जाते हैं। कहते कहां ले जा रहे हैं? रंगनाथ स्वामी का दर्शन सैकड़ों बार किया, मंगला आरती दर्शन आरती बहुत कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन वैसे के वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहा अभी तक तुम डायरेक्ट कृष्ण पर जा रहे थे। रामानुजाचार्य बोले गुरु के सहारे जाओ भगवान तक, देखो तुम्हें भगवान क्या कृपा करेंगे। आचार्यवृंद कहते हैं जिनको काम सताता है उनको कृष्ण के आईब्रोज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आईब्रोज को ध्यान से दर्शन करने से व्यक्ति का काम समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के जो कामदेव है वो आईब्रोज के द्वारा ही समाप्त किए जाते हैं। हम कामदेव जब आ गए थे ना गोपियों के बीच में, तो कृष्ण ने सिर्फ आईब्रोज को ऐसे ऐसे नचाया था और कामदेव समाप्त हो गए थे। तो हमारे हृदय में जो कामदेव है ना, उनको आईब्रोज देखने से भगवान की समाप्त हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी भक्तों के लिए, गृहस्थ या ब्रह्मचारी, भगवान के आईब्रोज को ध्यान से देखना चाहिए। कैसे भगवान के नेत्र और उनके आईब्रोज आपके काम को समाप्त कर सकते हैं, काम का काम तमाम हो सकता है ना। तो इस तरह के धनुर्दास को भगवान ले जाते हैं, रामानुजाचार्य ले जाते हैं, रंगनाथ स्वामी का दर्शन कराते हैं। दर्शन करके कहता हूं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, आज तक मैंने ऐसे भगवान का दर्शन ही नहीं किया था, इतने सुंदर भगवान, आहा। और इसकी सारी काम वासना समाप्त हो जाती है। गुरुदेव कहते अभी बताओ रंगनाथ स्वामी कैसे हैं? कहा विश्व के नहीं ब्रह्मांड के सबसे सुंदर भगवान है। मैं कहां फंस गया था? कंदर्प कोटि कमनया विशेष शोभम। कैसी शोभा है? करोड़ों करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाए ना, एक मिस यूनिवर्स होती है, उसके अंदर एक कामदेव का 1% अंश आता है, तो मिसेस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ऐसे होता है, मास्टर वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड। लेकिन कंदर्प कोटि कमनया, करोड़ों करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाए ना, विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे है गोविंद, ऐसे है कृष्ण, जिनके अंदर करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता समाहित है। तो उनका दर्शन करके सारा का सारा काम समाप्त हो जाता है। और वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा क्या करूंगा, विवाह करूंगा। धनुर्दास का विवाह करा देते हैं हिबम्बा से।
अभी विवाह करके परफेक्ट गृहस्थ आश्रम जीवन जीने लगे गुरुदेव की कृपा से। और ना रंगनाथ स्वामी का दर्शन पहले भी करते थे, मंत्र जाप पहले भी करते थे, लेकिन गुरु की कृपा नहीं थी। गुरु की कृपा हुई और जीवन परिवर्तित हो गया। और उसके बाद में जब कावेरी का स्नान करने के लिए रामानुजाचार्य जी जाते थे, एक साइड से दशरथी का हाथ पकड़ते थे ब्रह्मचारी, एक साइड से धनुर्दास का हाथ पकड़ते थे गृहस्थ। तो कई बार लोग कहते थे, कमेंट करते थे, रामानुजाचार्य जी ना जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं ना, इनकी बुद्धि खराब हो रही है। एक गृहस्थ जिसने एक वैश्य से विवाह किया है, आसक्त था, उसने वैश्य से आसक्ति के कारण उससे विवाह कर लिया, वो उसका हाथ पकड़ करके कावेरी स्नान करने जाए तो समझ में आता है, स्नान करने के बाद पवित्र स्थिति में किसका हाथ पकड़ते हैं, वो क्या क्या करता होगा अपनी स्त्री के साथ में। ए हे भगवान रामानुजाचार्य जी, ऐसे मन में सबकी भावना आती थी। कई भक्त तो बोल भी दिए, गुरुदेव हमें लगता है आपका पतन होने वाला है, गुरुदेव आपका पतन होने वाला है। ऐसे व्यक्ति के कितने महान शिष्य हैं, गुरुदेव को बोलते हैं गुरुदेव आपका पतन होने वाला है ना। तो लेकिन ऐसे हमें डरना नहीं चाहिए, गुरु का कभी पतन नहीं होता है ना। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, ना होगा। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी कहते हैं ठीक है, इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। रात्रि में कहते हैं जाओ अपने एक शिष्य से, दशरथी आदि जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते, जिनको ऐसा लगता है कि धनुर्दास का स्पर्श करने मात्रेण मेरा क्या हो जाता है, अपवित्रता आ जाती है, जाओ उनके सबके कोपीन आदि वस्त्र को काट दो। कैंची और चाकू लेकर के उनके वस्त्रों को काटा जाता है। जब काटा जाता है ना तो सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, क्या तूने मेरी कोपीन काटा, तूने मेरा वस्त्र काटा, क्या तूने मेरा धोती को काटा, ऐसे लड़ाई झगड़ा चालू होता है। और डंडे लेकर के, जिसे है ना संन्यास डंडे जो रखे थे गुरुदेव के, उससे मारपीट चालू हो जाती है ना। रामानुजाचार्य जी कहते हैं देखो कितने आसक्त हैं अपने अपने सैफरन कपड़े में, कितने आसक्त हैं ये लोग। कहते हैं अब तुम्हें दिखाता हूं गृहस्थ आश्रम कैसा होता है। गृहस्थ आश्रम के लिए कहते हैं धनुर्दास को, तुम रात्रि आज मेरे पांव दबाने की सेवा करो। तो धनुर्दास रात को रुक जाते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी अकेली है, कहा चिंता मत करो, मैं किसी के द्वारा आपके घर में प्रसाद भिजवा देता हूं। और इशारा कर देते हैं दो भक्तों को, टारगेट ही दिया गया था, इधर जाओ कपड़ा काटो, उधर जाओ चोरी करो। उनके घर पर जाते हैं, उनकी पत्नी अलंकारित आभूषण पहन करके सो रही थी शयन कक्ष में। घुस जाते खिड़की से दो भक्त ब्रह्मचारी, पहले माता जी को छूने में घबरा रहे थे, लेकिन फिर सोचे गुरु की सेवा है। तो उसके बाद में उनके कान से कुंडल उतार लिया, सोने के कंगन निकाल लिए। तब इतने में दो चीज निकली थी, वो अपूर्ण निद्रा में थी। उन्होंने कहा, जैसे ही वो घूमे दोनों ब्रह्मचारी घबरा करके भाग आए ना, तो बाकर के गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव ये लीजिए। इतने में गुरुदेव ने रिलीज कर दिया धनुर्दास को, जाओ तुम अपने घर वापस जाओ। जब धनुर्दास घर वापस जाते हैं तो ब्रह्मचारी आकर कहते हैं ये लीजिए हम ले आए जैसे आपने कहा था। कहा मैंने लाने को नहीं कहा, अभी जाओ उनके घर के बाहर खिड़की के बाहर खड़े होकर सुनो कि धनुर्दास की पत्नी हिडम्बा और धनुर्दास आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। ये खड़े होकर के सुनने लग जाते हैं और दोनों सुनते क्या है, धनुर्दास रो रहे थे। कहते हैं गुरुदेव को धन की आवश्यकता थी, उनको शायद मंदिर बनाने के लिए फंड रेजिंग करना था और उस फंड रेजिंग के लिए वो धन चाहते थे। उस धन के लिए उन्होंने दो ब्रह्मचारी को एक माता को छूने के लिए भेजा हमारे घर पे। और तुम ऐसी पापी हो कि तुम्हें उस टाइम हिलने की क्या आवश्यकता थी, पड़ी पड़ी के हाथ से सारा सोना निकलवा नहीं सकती थी। ऐसी भावना थी धनुर्दास की। तो जब उन्होंने सुना ना सारे ब्रह्मचारी आशीर्वाद करने लगे, कहा ओ रामानुजाचार्य सही कहते हैं, धनुर्दास तो हमारे ब्रह्मचर्य से भी बहुत ऊपर स्तर का है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से कई बार भक्त पूछते थे, प्रभुपाद जी विच इज द बेस्ट आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। प्रभुपाद जी जवाब देते हैं, आई एम नॉट प्रीचिंग आश्रम, आई एम प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं कृष्ण भावना भवित का प्रचार कर रहा हूं, आश्रम का नहीं। जिस आश्रम में आपका भजन बन जाए वो आश्रम बढ़ेगा। ब्रह्मचारी में रह के आप दूर रहकर ज्यादा अध्ययन, ज्यादा श्रवण, ज्यादा कीर्तन, बेस्ट ब्रह्मचारी आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहकर आसक्ति रहित होकर के कर्म फलम आश्रितम अगर आप रह सकते हो, जैसा भगवान गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, चा सन्यासी च योगी चा, वही सन्यासी है, वही योगी है जो अपने कर्म फल पर आश्रित है। कर्म किया लेकिन फल की आवश्यकता नहीं है, जो ठीक मिल जाए ठीक है। अगर ऐसे ग्रस्त है तो ग्रस्त परफेक्ट है। वानप्रस्थ में रह सकते हो, पत्नी पत्नी बच्चों से दूर और कृष्ण सेवा कर सकते हो, तो संन्यास की आवश्यकता नहीं वानप्रस्थी। लेकिन लगता है मैं प्रचार करूंगा तभी जी सकता हूं, ठीक है संन्यास लो प्रचार करो। तो कोई भी आश्रम नीचा या ऊंचा नहीं, सब बराबर है, परंतु सबका विशेष कार्य है कृष्ण भावना में होना। ऐसा रामानुजाचार्य की विशेष शिक्षाएं दी रामानुजाचार्य जी ने।
रामानुजाचार्य जी एक बार श्रीरंगम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। कुरेश आदि ऐसे उन्होंने 300 सन्यासियों को दीक्षा दिया था, 300 सन्यासी ऐसे बड़े रामानुजाचार्य एक दिन श्रीरंगम में प्रवेश कर रहे थे। तो जिस ऑल्टर में प्रवेश किए वहां पर धुलाई चल रही थी, तो उनको कहा गया रुक जाइए गुरुदेव, अभी धुलाई हो रही है ऑल्टर की। कहा क्यों? कहा क्योंकि अभी एक कुत्ता जो कि ऑल्टर को क्रॉस करके चला गया है, गलती से मंदिर के एक आंगन में आया, गर्भगृह में आया और अंदर आ गया। कुत्ते के आ जाने से गर्भगृह अपवित्र हो गया है, उसकी धुलाई हो रही है। तो रामानुजाचार्य जी रोने लग गए। जब रो रहे थे तो शिष्य कहते हैं गुरुदेव आप क्या भगवान के विरह में रो रहे हैं कि आपको आज दर्शन नहीं देने दिया? कहा नहीं, मैं विरह में नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे शिष्यों को मैं सही शिक्षा नहीं दे पाया। कहा गुरुदेव क्या कुत्ता चढ़ जाए तो हमको धोना नहीं चाहिए? कहा नहीं, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रोज मैं ऑल्टर पर जाता हूं पर आप रोज उसकी धुलाई नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है? वो सिखाना चाहते हैं मैं तो कुत्ते की जाति से भी नीचे हूं, लेकिन आप लोग मुझे गुरु गुरु गुरुदेव कहते हैं और मैं चढ़ता हूं तो आप सफाई नहीं करते, लेकिन कुत्ता चढ़ता है तो आप सफाई करते हैं। इसका मतलब आप मुझे और कुत्ते में भेद करते हैं, ऐसी भावना है। और हम कैसे हैं कि हम चढ़ जाएं और कोई माला ना दे तो हम गालियां देते, रोने लग जाते हैं, मेरे को माला नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं किया, ऑल्टर तक ले जाने नहीं दिया, ऐसी भावना रखते हैं। सोचिए रामानुजाचार्य की आज तिरोभाव दिवस तिथि पर हमको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका एक अंश मात्र भी हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाए ना तो कमाल हो जाएगा। एक बार रामानुजाचार्य जी चल रहे थे, पीछे शिष्य चल रहे थे, रामानुजाचार्य जी ने अपना महाप्रसाद निकाल कर दिया, शिष्य ने महाप्रसाद लिया और थोड़ा सा खा करके थोड़ा महाप्रसाद ऐसे कुंड में फेंक दिया और उसी कुंड में एक मछली थी जिसने महाप्रसाद ग्रहण किया। देखते देखते चतुर्भुज रूप लेकर के भगवत धाम को चली गई। सारे शिष्य हैरान हो गए, बोले हम तो रात दिन गोलगप्पा और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, महाप्रसाद, कभी ये खाते खिचड़ी चावल मिठाई मालपुआ, लेकिन हम तो वहीं के वहीं सड़ रहे हैं। कभी चतुर्भुज रूप क्या हो, हमारे 2 हाथ ही हैं, छोटे छोटे भी नहीं निकले, 2 और निकल जाते, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो रामानुजाचार्य जी से जाकर पूछते हैं कि गुरुदेव ऐसा क्यों, महाप्रसाद खा के मछली चली गई वैकुंठ द्वारा, हम वहीं के वहीं हैं। गुरुदेव कहते हैं क्योंकि आपकी प्रसाद बुद्धि नहीं है, आपकी पदार्थ बुद्धि है। पदार्थ बुद्धि और प्रसाद बुद्धि में भेद है। जब आपके सामने महाप्रसाद आता है और आदमी पूछता है देने वाला क्या दूं प्रभु जी, तो प्रभु जी बड़े प्रेम से कहते हैं वो वाला मलाई वाला दे दो, है ना। तो उनके अंदर पदार्थ बुद्धि है ना। कभी कड़वा आ जाता है ना, करेला डाल देते हैं तो वो चिल्ला करके कहते हैं अरे प्रभु जी ये प्रसाद है, इतना क्यों दे रहे हो? तब उनके अंदर प्रसाद महिमा जागृत होती है। लेकिन मलाई कोफ्ता में वो कहते हैं अरे थोड़ा और दे दो। इसका मतलब उनके अंदर पदार्थ बुद्धि है, प्रसाद बुद्धि नहीं है। जिस दिन प्रसाद बुद्धि बन जाएगी ना, उस दिन आप देखेंगे हम सब भगवत धाम चले जाएंगे प्रसाद पाते पाते। लेकिन जिस दिन तक प्रसाद बुद्धि नहीं है, पदार्थ खाते खाते सभी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में जाएंगे लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है पदार्थ से ऊपर प्रसाद को ग्रहण करना सीखें। रामानुजाचार्य जी ने एक बार जब जगन्नाथपुरी मंदिर में थे, वहां के पंडात आदि को देखा, कहा कि इतना सुंदर यहाँ पर भगवान की सेवा चलती है पर विधि नहीं है ना। ऐसी रामानुजाचार्य जी ने विधि के कारण पंडात के अंदर क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया, है ना। तो रात्रि में सारे शिष्यों के साथ 300 सन्यासियों के साथ में आश्रम में सो रहे थे। सुबह आंख खुली तो श्रीरंगम में थे, है ना। तो बोलते अरे मैं तो गया था पूरी, ये श्रीरंगम कैसे आ गया? क्या जगन्नाथ अपने आप को श्री रंगनाथ स्वामी में परिवर्तित कर दिए? तो रंगनाथ स्वामी कहते नहीं, तुमने मेरे भक्तों के अंदर दोष दृष्टि देखी, इसलिए मैंने कहा तुम्हें उठा करके तुम्हें वहीं भेज देता हूं जहां के लिए तुम बने हो। रंगनाथ स्वामी के वहीं मंदिर में वापस उनको भेज दिया। तो ऐसे रामानुजाचार्य जी ने अपनी समाधि ली थी रंगनाथ स्वामी की शरण में। और आज भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर साक्षात रामानुजाचार्य जी का श्री विग्रह, उनका शरीर एज इट इज विराजमान है। देखा है आप लोगों ने? जो जाएंगे ना आप दर्शन करेंगे, छोटी सी गुफा के अंदर रामानुजाचार्य जी एज इट इज बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कोई लेप आदि नहीं लगाया गया है। वो इतने दिव्य है कि अभी कुछ दिन पहले डिवोटीज बता रहे थे उनके बाल भी बढ़ते हैं, उनके नाखून भी बढ़ते हैं और उनको कट किया जाता है बालों को और नाखून को। रामानुजाचार्य जी ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं पूरी श्री वैष्णव संप्रदाय का बाहर लेकर के। इसलिए कभी कभी श्री वैष्णव संप्रदाय भक्तों को रामानुजाचार्य भक्त भी कहा जाता है, रामानुजाचार्य संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री वैष्णव होते हैं और ये लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। अपने अंतिम निर्देश देते हुए रामानुजाचार्य जी ने कैसे अपनी लीलाएं समाप्त करी, वो कहते हैं
4 चीजें जरूर करना, 4 नियम बताए रामानुजाचार्य जी ने, जिन्हें हमें आज सीखना चाहिए तिरुभाव तिथि में, उनके अंतिम उपदेश। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के लास्ट इंस्ट्रक्शंस है, ऐसे रामानुजाचार्य जी के भी लास्ट इंस्ट्रक्शंस है। पहला इंस्ट्रक्शन वो कहते हैं सदा रहेंगे भक्तों के संग में। कहा बोलिए मेरे साथ, है ना। देखिए आप, इतने बड़े राजा थे राजा भरत, वो एक आसक्त हो गए हिरण में और उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था अभक्त संग। उन्होंने भक्त संग छोड़ दिया था, साधु संग नहीं था। अकेले रहकर तपस्या के बल पर, जप के बल पर हम भक्त नहीं बन सकते हैं। अगर हम अपने अंतिम समय तक भक्त रहना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर सच्ची सिद्धि चाहते हैं, साधु संग का परित्याग मत करिए, है ना, साधु संग। दूसरा है फेथ ऑन दी वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। सदा अपने गुरु के वाक्यों पे क्या होना चाहिए? पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते करिया क्या। गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य चित्त में एक कर ले, ये आदेश याद रहना चाहिए। और कभी भी हमें नहीं बनना चाहिए गोदास। क्या नहीं बनना चाहिए? गोदास। गो मतलब इंद्रियां, गोदास नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? गोस्वामी, मतलब इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियां हमको रूल ना करें, हम इंद्रियों को रूल करें। रामानुजाचार्य जी कहते हैं शिष्यों को कि इंद्रियों के वश में कभी मत आना। देखो कृष्ण के पास में रहती थी गोपियां, गो मतलब इंद्रियां, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के स्वाद को पी लिया था, इसलिए वो है गोपी। और हमें भी बनना है ऐसी गोपी। लेकिन जो है ना, हम पीते हैं रसना और क्या रियल फ्रूट जूस, लस्सी, छाछ, पर इंद्रियों को कभी नहीं पीते। हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए सिर्फ इंद्रियों को पीने की। ऐसे करके उन्होंने कहा और आखिरी संदेश दिया, ऑलवेज सर्व द डिवोटीज वैष्णवाद। हमेशा वैष्णवों की सेवा करते रहिए। ये निर्देश देकर के 4 निर्देश के साथ में रामानुजाचार्य जी ने अपने शिव विग्रह को क्या कर दिया? अपने समाधि ग्रस्त किया। जैसे इस समाधि में लीन हुए, सभी भक्त बैठे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पुष्प वृष्टि होने लगी उसी समाधि स्थल पे, और ऊपर से पुष्प गिर रहे थे और सब सोच रहे थे क्या होगा, क्या होने वाला है। उस पुष्पों में इतनी खुशबू थी कि आज भी आप उस स्थान पर जाएंगे, आपको अद्भुत खुशबू का, एक अद्भुत सुगंध का एहसास होगा। और आज भी उनका श्री विग्रह श्री रंगनाथ स्वामी क्षेत्र श्री रंगम मंदिर तिरुचनापल्ली में स्थित है। तो जो भक्त जाएंगे उनको अवश्य उसका दर्शन करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि की जय। उत्तर द्वारकाधीश भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज सुदर्शन प्रभु की, श्री श्री गौर निकाय की, पददा पावन श्रील प्रभुपाद की, बधाई निकाय गौर हरि प्रेमानंदे। जय श्री राम की।